अगर आपके अपने पास कोई ऐसी एसेंस या ऐसी शक्ति साथ में नहीं है, जैसे माँ की हो या अपने गुरु की हो या कोई भी इष्ट देव की हो, तो यू कैन ईजिली अट्रैक्ट डेमोनिक एनर्जीज ऑल्सो। एक छोटा सा बच्चा जो 1.5-2 साल का है, या वो कुछ ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है बार बार कि कुछ है उधर, कुछ है उधर, लेकिन हम जब वहाँ पर देखेंगे हमको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन वो छोटे बच्चे को कुछ वहाँ पर दिख रहा है, बिकॉज चिल्ड्रन आर एबल टू सेंस एनर्जी, सी एनर्जी, परसीव एनर्जी वेरी फास्ट। ओ माई गॉड, व्हाई सेड दिस? ऐसा मैंने क्यों कहा? बिकॉज ये एपिसोड लिटरली OMG एपिसोड है। इस ऑकल्ट साइंस सीरीज में आज हमने एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की बात नहीं करी है। आज हमने साक्षात एंजल्स की बात करी है। आपके इष्ट देवता, आपके ग्राम देवता, आपके कुल देवता, ये सब एक तरीके से फरिश्ते हैं, एंजल्स, भगवान का स्वरूप है और बहुत सारी चीजें जो आपको इस एपिसोड में क्लियर होंगी। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। तो मैंने सर को पहले ही बता दिया था कि सर मेरे को तो इतना खास विश्वास नहीं है, बट आई वांट कि आप मेरे को और पूरी जनता, जितने भी लाखों लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जितने भी लोग डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को देखते हैं, इन सबको आपको कन्विंस करना है कि दिस इज रियल और हम इन पे रिलाई कर सकते हैं। आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, आपको 11-11 दिखता है, आपको सड़क पे जाते हुए पैटर्न्स दिखते हैं नंबर्स में, आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते हैं, ये सारे साइंस होते हैं। मैंने उनके सारे प्रॉप्स भी जाने कि ये प्रॉप्स किस लिए यूज होता है, ये इक्विपमेंट कहाँ काम आता है। सो वी हैव कल्याण कुमार जैन, जो मुंबई से सीधा आए हैं और उनका क्लाइंट बेस सुन के मैं हिल गया था। वो इतने सारे लेजेंडरी लोगों के साथ काम कर चुके हैं। हम ऑन कैमरा बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं ये, बट मैं आपको हिंट दे दूं तो बॉलीवुड के उन्होंने टॉप के लोगों के साथ काम किया, पॉलिटिशियंस के साथ उन्होंने काम किया। हमने भगवान के बारे में जाना है, हमने बहुत सारे देवताओं के बारे में जाना है, हमने बहुत सारी शक्तियों के बारे में जाना है। एंड द बेस्ट पार्ट जो आप सबको पसंद आता है, वी डिड अ लाइव सेशन। हमने लाइव एंजल्स को बुलाया, वी हैड एंजल्स इन आवर स्टूडियो। हमने लाइव सवाल जवाब करे, मैंने अपने कुछ सवाल पूछे, थोड़ा सा ये पर्सनल किया था। मेरे को पूरी टीम ने कहा कि सर ये हटा देते हैं पार्ट, ये बहुत ज्यादा पर्सनल है, ये पब्लिकली नहीं जाना चाहिए। बट व्हाट आई फील कि मैं आप सब लोगों से हूं, सो व्हाई नॉट, आप सबको सुनना चाहिए कि कैसे ये साइंस, कैसे ये ऑकल्ट साइंस काम करती है। सो एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय कल्याण सर ऑन द शो, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो सर, वेलकम टू डॉन टॉक्स एंड आई एम सो हैप्पी एंड सॉरी कि मैं 6 बजे से आप आए और हम 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट। सो हमने पता है कितने सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी कर लिए, बट लेट्स स्टार्ट। मैं पहले बता दूं ऑडियंस को कि ये जॉनर मेरे लिए बहुत नया है एंड उसको एक समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं कि आप लोगों तक हम जेन्युइन चीज़ लेके आए, जो क्योंकि मैं यहाँ पे लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। आई फील कि वो मेरे माध्यम से ये देख रहे हैं, तो उन तक कुछ भी गलत चीज़ ना पहुँचे, तो उसके लिए पहले मेरे को श्योर होना है एंड आई एम श्योर नाउ। तो इस पॉडकास्ट में हम जाते हैं, एक और ब्लॉकबस्टर सुपर हिट एपिसोड हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहली चीज़ आई वांट कि आप थोड़ा सा ऑडियंस को अपने बारे में बता दो, क्योंकि आपसे बेटर और कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता आपको। सो गो ऑन। हेलो, माय नेम इज कल्याण कुमार जैन. I'm an angel therapist and I practice this therapy because it is given to me. I feel I'm chosen for it. और ये करने में मज़ा आ रहा है, शांति मिल रही है, आत्मा को शांति मिल रही है, दिमागी संतुलन अच्छा है, दिल से काम करने का मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है जब लोग गाइडेंस लेके, गाइडलाइन लेके, टाइमलाइन लेके, अपने आप पर विश्वास करके, इस काम पर विश्वास करके, एंजल्स पे विश्वास करके कुछ नया करने जाते हैं, या कुछ अगर उनसे गलत हुआ है तो उसको सुधारने जाते हैं और अपने जीवन को एक नई शैली, एक नया इम्प्रूवमेंट, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई डू. और बाकी तो अभी जैसे जैसे सवाल पूछेंगे तो और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आते रहेगा. Welcome to the show and I'm very thankful to you for inviting me here. परफेक्ट सर, अब आपको मेरी तरफ ही देखना है, अब आपको कैमरे पे नहीं देखना. सो सबसे पहले आई टेल यू कि हम लोग लाइव करेंगे ये चीज़, कि जिससे ऑडियंस को पहले ही पता लग जाए कि, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि करके दिखाओ कि एक्चुअल है क्या. तो सबसे पहले आई आस्क कि आप एक्सप्लेन करना सारा कुछ जो भी हमारे पास हैं. पर सबसे पहला सवाल कि सर एंजल्स क्या होते हैं, कि अगर मैं बहुत लेम लैंग्वेज में इसको स्टार्ट करूँ तो व्हाट्स एंजल, क्या एक्चुअल में एंजल आते हैं या फिर एंजल्स अभी हैं, आप बस उनसे कनेक्ट करते हो, इसके पीछे की साइंस क्या है? एंजल्स एनर्जी है, ऊर्जा है. एंजल्स वो एंटिटीज़ है जो हमेशा आपके आजू बाजू में रहते ही हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. पीपल कॉल देम एंटिटीज़, पीपल कॉल देम गार्डियन एंजल्स, पीपल कॉल देम असेंडेड मास्टर्स.
तुम्हारे गुरु तुम्हारे एंजल हो सकते हैं, तुम्हारे देवी देवता तुम्हारे एंजल हो सकते हैं। हर किसी की कुलदेवी है, कुल देवता है, ग्राम देवता है, स्थान देवता है। विलेज के जो ग्राम देवता है वो विलेज के एंजल है, स्थान के जो ग्राम देवता है वो स्थान के एंजल है, तुम्हारे कुल के जो देवता है वो कुल के एंजल है। आई एम यूजिंग द वर्ड एंजल इंटरचेंजेबली टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन अ वेरी वाइड वे। ओके, तो एंजल्स आते हैं, यानी ऐसे तो अभी माता रानी भी आती है और भी बहुत सारे भगवान किसी किसी को आ जाते हैं, ट्रांस में लोग जाते हैं, चेतना उनकी कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो जाता है, इतना एक्सपांशन हो जाता है कि दे कनेक्ट विद दोज एनर्जीज। तो मेरा भी यही काम होता है कि आई ट्राई टू कनेक्ट टू सर्टेन एंजल्स बट यूजिंग एनर्जी टूल्स, नॉट बाय गोइंग इनटू अ ट्रांस। ऐसा नहीं कि जब मैं एंजल थेरेपी कर रहा हूँ आई विल गो इनटू अ ट्रांस एंड देन this thing will happen and you know my my eyeballs will go up and you will see all something like that. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, but in a very subtle refined manner the hair on my body stands on end और I feel a certain vibration या एक frequency आती है। frequency को हम अलग अलग ढंग से measure कर सकते हैं। साइंस अभी क्वांटम फिजिक्स उसको और उसके ऊपर काम कर रहा है। प्लस कभी कभी क्लियर ऑडियंस कुछ ना कुछ सुनाई देता है। ओके, कभी कभी कुछ विजन है, तो जैसे ही आंखें मेरी बंद होती है तो आई सी सम नंबर्स फ्लोटिंग, आई सी सम कलर्स, आई सी सम वर्ड्स जो मैसेजेस आ रहे हैं। कभी कभी आई कैन सेंस विद अ स्मेल, कौन सी सुगंध आ रही, कौन से एसेंशियल ऑयल की सुगंध आ रही, कोई फूल की, कोई फल की, या कुछ भी ऐसी सुगंध आई थ्रू विच एनर्जी और एंटिटी और एंजल आई एम एबल टू कनेक्ट विद अ सेंस ऑफ स्मेल, विद अ सेंस ऑफ साइट, with a sense of sound, with a sense of feeling or touch. ये है एक frequency है, vibration है, and anyone can do it if they practice it. अगर उनकी आध्यात्म में चेतना जगाना टाइप, या यस, अगर उनकी आध्यात्म की तरफ अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ये ऊर्जा है, ऊर्जा को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ये तुम्हारे ऑरा में रहता ही है, ऑरा को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और इसी तरह आप कोई भी एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है, आपने सुना होगा एक छोटा सा बच्चा जो 1.5-2 साल का है, या वो कुछ ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है बार बार कि कुछ है उधर, कुछ है उधर, लेकिन हम जब वहाँ पर देखेंगे हमको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन वो छोटे बच्चे को कुछ वहाँ पर दिख रहा है, बिकॉज चिल्ड्रन आर एबल टू सेंस एनर्जी, सी एनर्जी, परसीव एनर्जी वेरी फास्ट। अच्छा, बहुत बार ऐसे भी होता है कि आपके कोई चहेते हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में हैं, और उनका कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो जाता है। वो गए तो है कोमा में, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना उनके शरीर से बाहर निकल जाती है और वो किसी किसी को जाके मिल के भी आ जाते हैं, कहीं कहीं पर जाके वो कुछ करके भी आ जाती है, और किसी को, और आप अगर हॉस्पिटल के कॉरिडोर के बाहर, या आप कोई दूसरे शहर में, या आप यूएस में, कनाडा में उनके कोई रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको वो सब सुनाई देता है और सब समझाई देता है, बिकॉज कॉन्शियसनेस इतना वास्ट एक्सपांड हो गया है। ये क्या हुआ है, एनर्जी हैज़ एक्सपांडेड इनफाइनाइटली। बट ये कैसे होता है? लाइक मैं कर सकता हूँ ये चीज़? यानी मैं समझा नहीं, तुम क्या कर सकते? मतलब कि जैसे आपने बताया कि कॉन्शियसनेस इतनी एक्सपैंड हो गई, दैट कॉन्शियसनेस, ये मैंने जो एग्जांपल दिया ऑफ अ पर्सन गोइंग इन अ कॉमा, ओके ओके ओके, वो, हाँ, तुमको कॉन्शियसनेस एक्सपांड करना है, you just have to close your conscious mind, you have to go to your subconscious mind, you have to meditate, you have to concentrate on your third eye or on your chakras or on your pineal gland। बहुत सारे रास्ते हैं कॉन्शियसनेस को, चेतना को जगाने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए, बहुत सारे रास्ते। अब्रॉड से इतने लोग हर साल ऋषिकेश आते हैं, क्यों? कुंडलिनी सीखने के लिए, योगा सीखने के लिए। अपने पास तो सब कुछ है, अपने पास तो ये पूरी धरोहर है, राइट, एग्जैक्टली। दे कम, दे स्टे देयर फॉर अ ईयर, 2-3 years एंड दे लर्न। क्या कर रहे हैं? अपना कॉन्शियसनेस जगा रहे हैं, बिकॉज इंडिया में वो एनर्जी है, इंडिया में वो स्पिरिचुअल एनर्जी है और इतने सालों से है। तुम भी अपना कॉन्शियसनेस, टू आंसर योर क्वेश्चन, तुमको अपनी चेतना जगानी है। यू कैन वर्क ऑन चक्र हीलिंग, यू कैन वर्क ऑन योर चक्रस, you can work on your kundalini energy, you can try to connect to any god, any angel towards whom you have a strong affinity. जैसे अगर मैं पूछूं, if you close your eyes for a minute now, for 30 seconds now, कौन सी देवी या देवता के प्रति तुम्हारी ज़्यादा चाहत है, तो तुम क्या आंसर दोगे?
वे माता वैष्णो देवी एंड कृष्ण जी. माता वैष्णो देवी और कृष्ण जी. कृष्ण जी. तो ये है तुम्हारी चेतना का एक एग्जाम्पल कि यू आर इवन एबल टू नेम द गॉड्स, और यू आर इवन एबल टू नेम कि उनके प्रति तुम्हारी एफिनिटी है, तुम्हारी लगन है, तुमको उनसे चाह है. अभी उनमें से किसी एक को लेकर इफ एवरी डे यू मेडिटेट ऑन देयर एसेंस, उनका एक फोटोग्राफ सामने रख लिया, एंड थ्रू ब्रेथ इफ यू ब्रीद इन their energy, their essence, their name, and if you breathe out everything which is anxiety, stress, dukh, dard, paap, you can easily connect to the energy. उस समय हो सकता है कि डीप मेडिटेशन में जाके तुम एक ट्रांस के पीरियड में भी चले जाओ, जहाँ पर तुमको शायद कुछ विजन आ जाए, शायद तुमको कोई फॉर्म दिख जाए. एनर्जी इज फॉर्मलेस, गॉड्स आर फॉर्मलेस. हमने उनको फॉर्म दिए, हमने यानी मैंने और तुमने नहीं, लेकिन हमारे से पहले बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं. गुरुज आए हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स आए हैं, टीचर्स आए हैं, मास्टर्स आए हैं, जिन्होंने उनको फॉर्म दिया है. तो आज हम वो फॉर्म को वर्शिप करते हैं. सरस्वती माँ का एक फॉर्म है कि शी इज़ ओके सिटिंग विद द इंस्ट्रूमेंट एंड शी इज़ ओके सिटिंग लाइक दैट इन अ वाइट साड़ी विद द. लक्ष्मी माँ का एक फॉर्म है, काली माँ का एक फॉर्म है. तो जैसे ही वो फॉर्म देखते हैं वैसे ही वो एनर्जी हम परसीव करते हैं ना. गणेश जी का एक फॉर्म है प्यारा सा, ओके, लड्डू है उनके पास, कुछ खा रहे. कुबेर का एक फॉर्म है. All these forms have been created through the perception of energy, and perception of energy happens when you start to sense that energy through your breath and through many other spiritual practices. So to answer your question in one line, yes, anyone can increase or raise his consciousness level step by step through a daily spiritual practice. Yeah, मेहनत है, consistency required है. ऐसे नहीं कि 2 महीने कर दिया और फिर तुम भूल गए, 4 महीने और फिर वापस 2 महीने शुरू किया. कंसिस्टेंटली कोई प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है. जैसे मेरा एक कंसिस्टेंट अभी का प्रैक्टिस है कि आफ्टर एवरी सेशन, आफ्टर एवरी मीटिंग, आफ्टर एवरी इंटरव्यू और आफ्टर एवरी ट्रेनिंग और वट एवर इट इज, आई क्लीन माई ऑरा, आई क्लीन माई एनर्जी एंड आई टेक केयर टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड आई क्रिएट अ प्रोटेक्टिव शील्ड. मैं अपने चारों तरफ एक ऐसी शील्ड बना देता हूँ कि 3.5 फुट तक मेरे पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी आने की कोशिश भी नहीं करे. मैं उतना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डेली मेहनत करता हूँ. उसमें चाहे मुझे डेली का 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, लेकिन वो मेरा डेली का कंसिस्टेंट वर्क है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए. बिकॉज अगर मैं 2 दिन भी वो काम नहीं करूँ, देन आई विल नॉट बी एबल टू डू माई वर्क इन द वे आई एम डूइंग, इन द वे आई प्लान टू, आई इंटेंड टू, एंड आई जेन्युइनली हेल्प पीपल टू फाइंड गाइडलाइंस थ्रू दिस वर्क. आई एम द चैनल. मैं तो एक माध्यम हूँ, लेकिन एक माध्यम को भी अपनी पाइपलाइन क्लियर रखनी है. अगर मेरे ही पाइपलाइन में कचरा जमा हो गया तो मैं उसको कैसे साफ करूंगा? सो आई हैव टू वर्क ऑन इट कंसिस्टेंटली. इफ यू वर्क ऑन इट कंसिस्टेंटली यू कैन डू इट. सिंपल सा एग्जांपल है, तुम आज एक पॉडकास्ट का इंटरव्यू या जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम आज डालोगे, फिर 2 महीना तुम आराम से सो जाओगे और फिर 2 महीने के बाद में 4 एपिसोड डालोगे. डू यू थिंक योर पॉडकास्ट इज गोइंग टू ग्रो एंड फ्लरिश? नो. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कंसिस्टेंसी. So consistency is important in anything: business, spiritual practice, raising a child, working on a marriage, working on a friendship or relationship. Consistency is the key word अपनी चेतना जगाने के लिए. Regular spiritual practice. हाय, मैं उन सब लोगों को बता दूं जो मेरे को गाली दे रहे हैं, जो मेरे को बोल रहे हैं कि वरुण भाई प्लीज बीच में आके ये मत बोलो कि सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो. तो जितना हमने बोला है, मैंने सोचा था कि मैं रोक दूं, बट एनालिटिक्स देखने के बाद ये पता लगा है कि जितने एपिसोड में हमने बोला है कि सर प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मैम प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आप देख देख के जा रहे हो. 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया. वो रेशियो अब कम हो गया, 85% रह गया. पर प्लीज 85% लोग भी अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये चैनल 100 के जल्दी से अचीव कर लेगा. तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. आई नो पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग खो जाते हो, तो मैं जल्दी से बस 1 सेकंड का समय और लूंगा और बोलूंगा प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. दिस इज योर चैनल, दिस इज योर डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट. एंजॉय योरसेल्फ. Sorry for the inconvenience. Bye. No, it can be anything, meditation या mantra healing या whatever. Anything. You can chant a mantra, you can meditate, you can do breath work, you can do yoga, you can do so many things. There are many things. Of course. वो इतना वास्ट है. Actually मैं तो बोलूँ वरुण कि इतना वास्ट है कि मुझे कभी कभी लगता है कि sometimes when I talk to my angels or when I talk to माँ काली or when I talk to गुरु नीम करोली बाबा जो मेरे गुरु जी हैं, I tell them कि कम से कम मुझे 4 लाइफ टाइम तो और चाहिए इंडिया में. I talk like that. Okay. And I literally ask
और मैं प्रैक्टिकली मेरे जर्नल में लिखते रहता हूँ कि यस, मुझे 1991 तक की तो हेल्दी लाइफ चाहिए. आई वॉन्ट टू लिव टिल 91. अभी देखा ही क्या है, किया ही क्या है, अभी तो लाइफ शुरू हुई है. आई एम 49 राइट नाउ, और अगर मैं 48 ईयर्स की लास्ट की हिस्ट्री मेरी पढ़ूँ और जानूँ, तो मैंने तो अभी तक मेरे पास्ट लाइफ के हार्डली 80% कार्मिक डेट्स को क्लियर किया है. अभी तक तो 20% कार्मिक डेट्स बाकी है, बिकॉज आई हैव डन a lot of past life regressions on myself और काफ़ी इसमें डीप गया हूँ. So I can understand that and I can explain it to you. और अभी तो जो लाइफ शुरुआत हुई है 49-50 से, तो मैं चाहता हूँ अगले 40 साल तो ये देखूँ, ये करूँ, ये सीखूँ. And I tell them at least minimum 4 more lifetimes I want in India. I want to be reborn again. So that I can experience so much that is there in this civilization, in this country. So much is there. एंड यहाँ पर एक चीज़ जस्ट अभी निकली है तो बता दूँ, ये जो मैं सारा काम कर रहा हूँ इसका बेसिस ही कर्मा है और रीइंकार्नेशन है. तो अगर आप कर्म में बिलीव नहीं करते हो, रीइंकार्नेशन में बिलीव नहीं करते हो, अगर ये बिलीव नहीं करते हो कि सोल यानी अपनी आत्मा वापस जन्म लेते हैं अपने पापों का और पुण्यों का हिसाब करने के लिए, टू क्लियर द कार्मिक डेट, तो फिर ये काम आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट माई वर्क. माई वर्क इज एंजल थेरेपी, कार्मिक थेरेपी, दशा दिशा और कर्म, आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये जो काम है एनर्जी हीलिंग का, एनर्जी वर्क का, एंड बीइंग अ चैनल, दिस इज बेस्ड ऑन दैट थ्योरी. करेक्ट. सो बहुत सारे लोग जानेंगे आज, एंजल्स को जानेंगे, समझेंगे. सो सबसे पहला सवाल ये आता है कि एंजल्स जैसे आप कनेक्ट करते हो, नेगेटिव भी होती हैं? मतलब कि नेगेटिव, कुछ इसमें नेगेटिव भी आ सकता है? यस, अगर आपने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं किया है, अपने आप को शील्ड नहीं किया है, अगर आपके अपने पास कोई ऐसी एसेंस या ऐसी शक्ति साथ में नहीं है, जैसे माँ की हो या अपने गुरु की हो या कोई भी इष्ट देव की हो, तो यू कैन ईजिली अट्रैक्ट डेमोनिक एनर्जीज ऑल्सो. ओके. आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन, टॉक्सिक एनर्जी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो और उनको भी आप इन्वाइट कर सकते हो और उनके साथ भी मिलके आप काम कर सकते हो. बर्बादी का करो, अच्छा काम करो, वट एवर इट इज़, दैट इज़ अप टू योर पाप पुण्य का हिसाब. एंड वाई वुड एनी वन डू दैट? बट देन दैट इज़ लाइफ, दैट इज़ वॉट द वर्ल्ड इज़. वर्ल्ड में दोनों एनर्जी का बैलेंस होना ज़रूरी है. सो फॉर एवरी नेगेटिव देयर विल बी अ पॉजिटिव, फॉर एवरी पॉजिटिव देयर विल बी अ नेगेटिव. देयर इज़ द एनर्जी ऑफ फियर, देयर इज़ द एनर्जी ऑफ लव, देयर इज़ द एनर्जी ऑफ डिसीट, लाइज, एंड देयर इज द एनर्जी ऑफ ट्रूथ. अल्टीमेटली डार्कनेस है तो ही लाइट रहेगा ना. ऑफ कोर्स. डार्कनेस नहीं हुआ तो लाइट का वैल्यू कैसे, एसेंस भी नहीं समझ आएगा. तो आज सूर्योदय हो रहा है तो सूर्यास्त होना ही है, सूर्यास्त होगा तो अंधेरा होगा, वापस जब सूर्योदय होगा तो लाइट होगा. दिस इज अ पैटर्न, दिस इज नेचुरल. ये मैं तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है. बहुत लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है, बहुत सारे अपने गुरुज हैं, पोएट्स हैं, मिस्टिक्स हैं, राइटर्स हैं. You can take Rumi, you can take Kabir. They have tried to explain in two lines so much. डीप में जाओ तो बहुत कुछ है, नहीं जाओ तो खाओ पियो सो जाओ. दिन बीत गया, बात खत्म हो गई. ट्रू. ओके. सो हम लोग डीप में जाने के लिए, हम बने इसलिए आई गेस कि हम बिना डीप में ना जाए तो हम सांस नहीं ले पाएंगे. सो या आई वांट टू नो कि जैसे एंजल्स का आपने कॉन्सेप्ट बोला, सबसे पहले आपने बोला कि मेरे को सुनाई देते हैं, कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे कान में किसी ने कुछ बोला, एंड कलर्स दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं. तो हाउ इज द साउंड? मतलब मैं वो जानना चाहता हूँ कि कैसा सुनाई देता है. क्या कोई फेमिनिन वॉइस होती है, मेल वॉइस होती है? इट कैन बी फेमिनाइन, इट कैन बी मैस्कुलाइन. ओके. वॉइस कैन बी एनीथिंग. लेकिन एक बात है, ये जो एनर्जी है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता. ऑफ कोर्स. वो तो हमने जेंडर दिया है. हाँ. ये माँ है, हाँ. ये पिता है. हाँ. ये माँ की एनर्जी है, ये शिव की एनर्जी है. जैसे मैं बहुत बार बोलते रहता हूँ, शिव शक्ति का कंसेप्ट तो है ही नहीं, तो बैलेंस होता नहीं ना. सो मैस्कुलिन साइड अपना शिव साइड है, फेमिनाइन साइड अपना शक्ति साइड है. फिर यहाँ से जो शुरू होता है वो कुंडलिनी एनर्जी है, वो दोनों मिक्स होते रहती. बहुत सारा है वो तो. राइट. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, जोर से आवाज़ आ गई कभी कभी तो ठीक है, बट देयर आर विस्पर्स, जेंटल विस्पर्स है. और जो आवाज़ आएगी वो मैस्कुलिन है कि फेमिनाइन है, जैसे तुमने पूछा. सोल्स का जेंडर नहीं है, एनर्जी का जेंडर नहीं है. वो तो ठीक है, हमने उनको रूप दिए है कि ये माँ की शक्ति है, ये शिव की शक्ति है, ये शिव है राइट साइड ऑफ द बॉडी, और ये शक्ति है फेमिनाइन साइड ऑफ द बॉडी, द मैस्कुलिन साइड, द फेमिनाइन साइड. एंड देन फिर वो कुंडलिनी एनर्जी है जो मिक्स होती है. ये तो सब पूरा कंसेप्ट है, बुक्स में है, गूगल पे है, सब जगह है. बट टू आंसर योर क्वेश्चन फॉर मी,
यस, कभी कभी इट इज थ्रू ब्रेथ, कभी कभी इट इज थ्रू वॉइस, जेंटल विस्पर्स. कभी इफ आई क्लोज माई आईज, नॉर्मली आई क्लोज माई आईज व्हेन आई एम डूइंग अ सेशन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑल्सो, क्योंकि मुझे दिख जाता है नंबर, दिख जाता है विजन, दिख जाता है कलर. तो ये मेरा सेंस ऑफ स्मेल इज़ वेरी पावरफुल, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. क्लियर ऑडियंस जो बोलेंगे वो भी काफ़ी है. विजन का ठीक ठाक है, अच्छा है, मैं उसके ऊपर इम्प्रूव कर रहा हूँ अभी तक. ओके. और एक है मेरा डाउनलोड वाला यानी डायरेक्टली एक इंट्यूटिव ब्लॉक ऑफ थॉट आ जाता है. जैसे आंखें बंद की या ब्रेथ पे ध्यान दिया या मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की तो ऑटोमेटिकली या तो मेरा हाथ उधर जाएगा लैब्रिंथ पे या मेरा हाथ पेंडुलम पे या कार्ड पे जाएगा. एंड आई विल सेंस कि व्हाट एनर्जी आई एम नाउ अट्रैक्टिंग और आई एम ओके कनेक्टिंग विद, और उससे वो मिल जाता है. इसका एक यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा. इन द लास्ट 15 years दैट आई हैव बीन डूइंग दिस, 15 सालों से कर रहा हूँ. 1 साल मैंने ये काम पूरी तरह से छोड़ दिया था, लोगों के कहने पर, अपनों के कहने पर. ओके. और मुझे इतने नेगेटिव रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे, इतनी नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी सब लोगों की मेरी तरफ आ रही थी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू मेक मनी इन दिस फील्ड. ओके. इट्स अ स्पिरिचुअल फील्ड. ऑफ कोर्स. करोड़ों रुपए तो एक साथ आएंगे नहीं ना. यू टू स्टार्ट. मैंने 15 साल पहले जब शुरू किया था एग्जीबिशन में बैठना, आई वॉज चार्जिंग 200 रुपीज़. टुडे आई चार्ज XYZ अमाउंट. तो उस टाइम पे मैं एनर्जी को डाउट कर रहा था. ओके. मैं एंजल्स को डाउट कर रहा था. मुझे ये जो सुनाई दे रहा था, मुझे जो दिख रहा था, मुझे जो नंबर्स विजन आ रहे थे, जो डाउनलोड्स आ रहे थे, जो परसीव हो रही थी एनर्जी, आई वॉज थिंकिंग कि ये सब क्या हो रहा है, दिस इज नॉट वर्किंग. बट वेन आई वॉज डूइंग द वर्क एंड वेन आई वॉज ट्राइंग टू सपोर्ट पीपल थ्रू दिस गाइडेंस, व्हेन आई वाज बिकमिंग अ प्रॉपर चैनल, जब मैं चैनलिंग कर रहा था तब दूसरों का काम हो रहा था, मेरा काम नहीं हो रहा था. बिकॉज आई हैड अ डाउट कि आई कैन नॉट डू इट फॉर माई सेल्फ और आई मस्ट नॉट डू इट फॉर माई सेल्फ. ओके. एंड देन घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, रिलेशंस में हैं, फ्रेंड्स हैं, दे वर सेइंग कि नहीं ये तो सब इनका कुछ हो रहा है, इनका कुछ नहीं होने वाला है, ये सब ऐसा काम है, ये है. तब यू वोंट बिलीव, देयर वाज दिस टाइम कि रो रो के मैं एंजल्स को याद करके मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रे कर रहा था, बेग कर रहा था कि यू टेल मी, यू गाइड मी, कि आपने गिफ्ट तो दे दिया मुझे, दिस इज अ गिफ्ट. ऑफ कोर्स. ओके, सीख सकते हो, ट्रेन हो सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो नेचुरल आना ही चाहिए ना. तुम अच्छी तरह से पराठा बना लोगे, अच्छी तरह से तुम ग्रिल्ड सैंडविच बना लोगे, लेकिन उसका बेस तो तुमको पता होना चाहिए कि पराठे में आटा डालना है कि क्या डालना है. आटा तुम लोगे ही नहीं, और अगर तुम खाली वो बनाने जाओगे पराठा, तो इट इज़ नॉट वर्किंग ना. सो द गिफ्ट वॉज गिवन, द चैनलिंग वॉज देयर, जो भी हो रहा था वो हो रहा था. बचपन में भी काफ़ी सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि मैंने कुछ बोल दिया और हो गया है, तो लोगों ने बोला तेरी तो काली ज़बान है, और मेरे घर वाले तो बोलते ही थे. अभी जस्ट रिसेंट के एग्जाम्पल दे रहा हूँ. अभी मेरे 3 मेरे घर वालों ने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने XYZ के बारे में बात की और वो ऊपर चला गया, तुमने इसके बारे में बात की और वो ऊपर चली गई, तो तुम तो किसके बारे में बात ही मत करो. अब भाई अभी मैं क्या करूँ. अच्छा, ये 4 साल पहले का एक वाक्या है. मैं कोई बिल्डिंग में रहता था, टावर में. मेरे बाजू में कोई नेबर आए थे रेंट में, और वो नेबर, उनको काफ़ी टाइम से सेशन कराना था, मैं अवॉइड कर रहा था. 6 महीने मेरे पीछे लगे रहे, हमको सेशन करना है, सेशन करना है, सेशन करना है, एंड आई वाज जस्ट अवॉइडिंग. मुझे लगा नेबर है, क्या पैसे मांगूंगा, पैसे देंगे नहीं देंगे, पूरे पैसे मांगू, आधे पैसे मांगू, ऑल दैट वाज गोइंग ऑन. क्योंकि नेबर्स होते तो एक वो वैसा भी ये होता है ना, रिलेशनशिप हो जाता है. अभी जिस दिन उनका समय आया, जिस दिन आई वॉज एबल टू कनेक्ट, और वो बैठे और मेरे मुंह से निकल गया, दिस इज़ अ वेरी ट्रू फैक्ट एंड आई एम टेलिंग दिस ऑन कैमरा टुडे, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स. मेरे मुंह से निकल गया, अंकल आपके पास तो 4 ही महीने बचे हैं, आपको तो ये सब निपटाना है. इट वॉज जस्ट अ फ्लो. अंकल आपके पास तो 4 ही महीने बचे हैं और आपको तो ये सब निपटाना है. एंड बिलीव मी, आफ्टर 4.5 months अंकल पास्ट अवे. मेरे मुंह से निकलना हुआ, लेकिन मेरे मुंह से नहीं निकला. इट वॉज द चैनलिंग विच केम थ्रू एंड द गाइडेंस वॉज क्लियर फॉर हिम. आपको सब निपटाना है, ताकि उनकी काफ़ी सारी लीगल डिस्प्यूट्स चल रही थी. You won't believe that man, the next day he believed it and he went to all his 3 states where his properties and legal disputes were going, और उन्होंने कम से कम उनके 8 या 9 डिस्प्यूट में से 7 को सॉल्व कर दिया था within those 4 months.
बिकॉज द गाइडेंस केम इन स्ट्रांगली कि अंकल आपको तो ये सब निपटाना है 4 महीने हैं आपके पास. अब वो 4 महीने किसके लिए है? डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए हैं कि 4 महीने का पास आप 4 महीने का समय आपके पास है. उस टाइम से मैं ज़रा थोड़ा अपने आप को रिजर्व रखने लगा हूँ. एंड आई ट्राई कि अगर ऐसी कोई बात आ रही तो आई ट्राई टू आस्क माँ और आई ट्राई टू आस्क द एंजल्स कि प्लीज़ थोड़ा इसको गाइडेंस इतना स्ट्रांग भी मत दो कि सामने वाला डर जाए. तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि आप क्या करते हो, आप कैसे इंट्यूटिवली आता है, सुनाई देता है, ब्लॉक्स ऑफ थॉट आते हैं, दिखाई देता है, तो वो तो सब होता ही है. लेकिन उसके साथ में मेरे पास एनर्जी टूल्स है. आई यूज़ अ लॉट ऑफ कार्ड डेक्स, आई यूज़ अ लॉट ऑफ पेंडुलम्स, आई यूज़ अ लॉट ऑफ एसेंशियल ऑयल्स टू क्लियर द एनर्जी एंड टू क्लियर द ऑरा एंड टू फील द वाइब्रेशन और कौन सा ऑयल किसके लिए क्या है. I use this wooden thing called Can you labyrinth. show this on camera? Yeah. ये है labyrinth. Okay. इसका क्या यूज़ है वो तो मैं मेरे ट्रेनिंग में ही सिखाता हूँ, यहाँ पर तो नहीं एक्सप्लेन करूँगा. थोड़ा सा बता दो so that कि लोगों को नहीं, मैं एक्चुअली नहीं चाहूँगा बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आइडियाज़ जो है ना जल्दी से चुराए जाते हैं. Okay. और मुझे एंजल्स ने बहुत बोला भाई कल्याण बहुत हो गया, 15 साल बहुत आइडियाज़ दे दिए लोगों को, अभी थोड़ा सा रिजर्व योर सेल्फ. Okay. इट्स अ फैक्ट. मेरे काफ़ी रिलेशंस अभी स्पॉइल हो गए हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंडशिप्स भी कम हो गए हैं, रिलेशनशिप्स भी कम हो गए हैं, और काफ़ी सारा जैसे जैसे ये फील्ड में आगे बढ़ते जा रहा हूँ, जैसे जैसे इंट्यूटिवली एनर्जी स्ट्रांग होती जा रही है. देखो मेरे हाथ मैंने ब्लॉक कर दिए हैं, इसको रखे ताकि मुझे एनर्जी का और आगे कोई प्रोजेक्शन नहीं मिले. हाय, मैं उन सब लोगों को बता दूं जो मेरे को गाली दे रहे हैं, जो मेरे को बोल रहे हैं कि वरुण भाई प्लीज बीच में आके ये मत बोलो कि सब्सक्राइब कर लो. तो जितना हमने बोला है, मैंने सोचा था कि मैं रोक दूं, पर एनालिटिक्स देखने के बाद ये पता लगा है कि जितने एपिसोड में हमने बोला है कि सर प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मैम प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आप देख के जा रहे हो 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया. वो रेशियो अब कम हो गया, 85% रह गया. पर प्लीज 85% लोग भी अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये चैनल 100 के जल्दी से अचीव कर लेगा. तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. आई नो पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग खो जाते हो, तो मैं जल्दी से बस 1 सेकंड का समय और लूंगा और बोलूंगा प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. दिस इज योर चैनल, दिस इज योर डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट. एंजॉय योरसेल्फ. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. बाय. ओके, सो दिस यू यूज दिस कि और ज्यादा मतलब आप एक्यूरेसी चैनलिंग हो, एक्यूरेसी हो. ओके. सो आई वांट टू नो थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं. हम आपके उसमें नहीं जाएंगे, बट आप इनको चार्ज भी करते हो? Yes. Like, क्योंकि सबको What a beautiful question. Right. इनको क्या चार्ज करना है, मुझे अपने आप को भी चार्ज बिकॉज आई वांट टू नो क्योंकि ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है. हाँ. और कोई भी ये लेके आ जाता है, बैठ जाएगा और वो स्टार्ट करेगा, तो उस पे ट्रस्ट करना, वो सारे पॉइंट्स तो हैं, बट आई वांट टू नो कि ये चार्ज होते होंगे. वहीं पर वो बारीकी, वहीं पर वो सटलिटी आनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, किससे कनेक्ट कर रहे हो, किससे तुमने ट्रेनिंग ली है, नहीं ली है, या तुम अपने आप में सेल्फ ट्रेन कर रहे हो. तो तुम टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, ये चार्जिंग होता है. न्यू मून डे पे चार्जिंग होता है, फुल मून डे पे चार्जिंग होता है, एवरी डे पे चार्जिंग होता है, और कोई इंपॉर्टेंट डेज आए, डेट्स आए, उस पर चार्जिंग होता है. एवरी डे चार्जिंग होता है. ओके. जैसे तुम रोज सांस ले रहे हो, तुम रोज खाना खा रहे हो, तुम रोज वॉशरूम जा रहे हो, वैसे ही ये मेरे पूरे दिन में एक 10 से 15 मिनट या आधे घंटे की प्रक्रिया है, जहाँ पर ये सारे एनर्जी टूल्स को चार्ज करना होता है और मुझे अपने आप को रिचार्ज करना होता है. ऑफ कोर्स. मोबाइल को तुम रिचार्ज करते हो, जैसे इनको भी रिचार्ज करना ही करना है. ओके. सो जैसे कि यहाँ अपग्रेड होगा, नहीं तो अपग्रेड नहीं होगा. राइट, एब्सोल्युटली. ओके. सो अब ऑडियंस को भी दिख रहा है टेबल पे क्या है, आप भी दिख रहे हो, मैं भी दिख रहा हूँ. सो आई वांट टू नो, यहाँ पे मेरे को टेबल पे 4-5 कार्ड्स दिख रहे हैं. ग्रीन, देन दिस पर्पलिश, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, एंड the one with one more shade of blue. Yeah, wings. Okay. So एक बार आप मेरे को, पहला सवाल मेरा ये है कि इन सब की अलग अलग सिग्निफिकेंस है? Yes, definitely. सबके अलग अलग सिग्निफिकेंस है. और सबको अलग चार्ज करते हो? Yes, चार्जिंग का अगर पूछ रहे हो तो अलग चार्ज करते हो. जैसे मैंने एक कार्ड को हाथ में लिया, ओके, अपने लेफ्ट हैंड में रखना, अपना राइट हैंड ऊपर रखा, हार्ट सेंटर की तरफ इन बिटवीन द चेस्ट रख के जो भी मुझे बोलना है, जो भी मुझे क्लियरिंग का प्रेयर वगैरह बोलना है, वो एक चार्जिंग मेथड हो गया. फुल मून के टाइम पे, पूर्णिमा के टाइम पे इनको मून की एनर्जी में अपने घर की बालकनी के बाहर या मून की जो एनर्जी होती है उसमें रख दिया, वो एक चार्जिंग हो गया. कोई दिया या धूप या कैंडल या लाइट है, अग्नि है,
उनके ऊपर उनको अच्छी तरह से मैंने घुमा दिया, तो एक चार्जिंग मेथड हो गया। आप उस टाइम पे कुछ मंत्र बोलते हो? मंत्र नहीं, एक प्रेयर होता है, क्लियरिंग Okay. का प्रेयर होता है। और उसके बाद में इनको इस तरह शफल करके मैंने, ऐसे ही समझो कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा टाइप अगर उनको जागृत करना है मेरे ब्रेथ के थ्रू, तो चारों साइड से उनमें मैंने ब्रीथ कर लिया, ताकि दीज कार्ड्स आर ओनली अट्यून टू मी। ओके। अगर आप इस कार्ड को हाथ लगाओगे तो मुझे वापस उसको चार्ज करनी पड़ेगी, वापस इनको चार्ज करना पड़ेगा। तो आई डोंट अलाउ मैनी पीपल टू टच माई कार्ड्स। रीडिंग भी कर रहा हूँ तो अगर किसी को टच करना ना तो ही बोलूँगा, नहीं तो मैं ही अपने खुद कार्ड्स, अलग अलग मेथड्स हैं। Because you are connected with them. Yes, yes, yes. सिंगल मतलब सारा? The word is sorry. The word is attunement. Attunement. You get attuned to the energies of the card decks. You get attuned to the images, pictures, symbols, visions, colors, elements in the cards. Okay. उसको तुम कैसे इंटरप्रेट करते हो, वो हो गया कार्ड रीडिंग का पार्ट। क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या विजन हो रहा है, क्या डाउनलोड हो रहा है, क्या इंट्यूटिवली आ रहा है, वो हो गया तुम्हारा स्पिरिचुअल पार्ट। Okay. किससे कनेक्ट कर रहे हो और कौन सी एनर्जी से तुम कौन सा कार्ड डेक उठा के कौन से प्रश्न का कैसे नंबर वाइज, कलर वाइज, अलग अलग तरीके से कार्ड का शिफ्टिंग करके, शफलिंग करके एक ग्रिड बनाते हो, वो हो गया एक अलग पार्ट। सो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन डू इट। Okay. एंड आई continuously keep on creating, co-creating and inventing new methods with new different card decks. Perfect. So I recently did a podcast with tarot card reader and उनके पास एक deck देखा था मैंने. Right. So is that similar or ये different है? नहीं, बहुत अलग है। Okay. तुमने जो पॉडकास्ट किया था मैंने देखा उसको, बहुत ही अच्छा था और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से राइडर वेट टैरो के बारे में एक्सप्लेन किया है। दैट इज़ द राइडर वेट टैरो कार्ड डेक, जो बहुत ही पुराना है और काफ़ी सालों से 200, 300, 400, 500 ईयर्स से वो, यस, अब्रॉड से चला आ रहा है। और वो जो टैरो कार्ड डेक है वो ओरिजिनल टैरो बोलते हैं उसको, राइडर वेट ओरिजिनल टैरो कार्ड डेक। वो एक ही कार्ड डेक होता है, वो टैरो होता है। बहुत लोगों को टैरो की एनर्जी जम जाती है और वो लोग वो टैरो ही प्रैक्टिस करते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज टैरो रीडर्स। Perfect. वो अलग चीज हो गई, वो एक चीज है गाइडेंस की हाँ, बराबर। मेरे को वही था कि लोग ना इसमें कंफ्यूज होंगे क्योंकि नहीं, वो तुम्हारा टैरो बराबर है। इट्स शी इज अ टैरो रीडर। जो भी वो काम कर रहे हैं, दे आर नोन एज टैरो रीडर्स एंड दे आर फॉलोइंग दैट वन कार्ड डेक विच इज नोन एज द राइडर वेट टैरो कार्ड डेक। यहाँ पर नाम मुझे बताना बहुत जरूरी ताकि लोगों को समझ में आए कि दैट इज द ओरिजिनल टैरो कार्ड डेक विच वॉज क्रिएटेड। दीज आर एंजल कार्ड्स, एंजल टैरो कार्ड्स। ओके, अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे टैरो कार्ड में हमारे पास एक डेक आ गया जो हाँ, आपने बताया। हाँ, एंजल कार्ड्स में आई कैन सी यहाँ पे 5 और इस ये 5 ही होते हैं या इससे और भी ज्यादा है? ये मैं तुमको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो होते हैं ऐसे ले लो कि ओरिकल कार्ड्स। अभी जैसे अगर मैंने ये कार्ड डेक लिया हाथ में और इसके बहुत सारे कम कार्ड्स हैं, 40, 45, 50 या कुछ ऐसे हैं, ये हो गया ओरिकल कार्ड डेक। ओके, ये हो गया एंजल कार्ड डेक, क्योंकि इसमें एंजल्स के फोटोग्राफ होंगे, एंजल्स का कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। ये हो गया एंजल कार्ड डेक। एंजल कार्ड्स, ओरिकल कार्ड्स, एलिमेंटल कार्ड्स, जो भी तरह के अलग अलग कार्ड डेक्स हैं, उनका नंबर कुछ भी हो सकता है, राइट फ्रॉम 40, 45, 42, 46, 50, 55। लेकिन टैरो शब्द अगर उसमें आया, इवन इफ इट इज एन एंजल टैरो कार्ड डेक, तो उसमें 78 कार्ड्स होने। जैसे कि ये पूरा एक एंजल टैरो कार्ड डेक है, इसमें पूरे 78 कार्ड डेक्स हैं। राइडर वेट का जो था उसमें भी 78 कार्ड्स हैं, टैरो में भी 78 है। अभी ये आप ऊपर वाले का गिफ्ट समझें या कोई स्पिरिचुअल प्रिंसिपल समझे, टैरो में 78 कार्ड्स ही हमेशा होंगे। अगर 77 हुआ तो वो टैरो नहीं है, 79 हुआ तो वो टैरो नहीं है। तो राइडर वेट का जो है उसमें भी 78 कार्ड्स हैं। एंजल टैरो कार्ड डेक है, अलग अलग दूसरे भी नाम से बहुत सारे टैरो कार्ड डेक्स हैं, तो उनमें 78 कार्ड्स होने ही वाले हैं। और ये जो 78 होते हैं, इसमें 22 मेजर कार्ड हैं और 14, 14, 14, 14 ऐसे 4 सेट्स हैं, उनको हम लोग माइनर कार्ड्स बोलते हैं। इसमें भी वही पैटर्न है, उसमें भी वही पैटर्न है। तो 14, 14 हो गए 28, 28 और 28 हो गए 56 और 22 मेजर कार्ड, यानी 78 का पैटर्न फिक्स है। ये पूरा एक लाइफलाइन, टाइमलाइन आप इससे जान सकते हो।
और अगर आप इसकी डीप में पढ़ाई करोगे, इसको समझने जाओगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ओरिजिनल टैरो एंड एंजल टैरो। और एंजल टैरो कार्ड डेक्स में बहुत सारे कार्ड डेक है, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे। अभी तुमको कौन से यूज़ करने हैं, कितने यूज़ करने हैं, कितना डीप जाना है, वो तुम्हारे ऊपर है। दैट्स किसके साथ कौन सी एनर्जी डिपेंड्स ऑन यू, या दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन हाँ, ये मिसकंसेप्शन में मत रहना कि तुमको बहुत सारे कार्ड डेक्स भी चाहिए। यू कैन यूज़ 1 ऑल्सो, यू कैन यूज़ 5, यू कैन यूज़ 10, यू कैन यूज़ 150 फॉर दैट मैटर, वो तुम्हारे ऊपर है। बट डीप जाना है, ज़्यादा सीखना है, करियर बनाना है, इसी को अपना ब्रेड बटर रोजी रोटी करनी है, तो मास्टर बनो। देन डोंट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। डीप जाना है तो डीप जाओ, एक चीज़ को पकड़ो, एक गली पकड़ो और उसके अंत तक जाओ, ताकि देयर इज लाइट फॉर यू एट द एंड ऑफ द टनल। आई वांट टू नो कि उन कार्ड से कि मैं अपनी कार्मिक चीजों को फिगर आउट कर सकता हूँ। डेफिनेटली। ओके, कार्ड्स के थ्रू तो छोड़ो, आप पूरे एंजल थेरेपी के प्रोसेस के द्वारा अपनी कार्मिक डेट, अपनी कार्मिक जर्नी को समझ सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। इट्स लाइक अ थेरेपी। यस, इसलिए तो नाम दिया ना एंजल थेरेपी। वो एंजल थेरेपी नाम वेस्टर्न इसमें था। एंजल थेरेपी का नाम और उनका जो ट्रेडमार्क और उसका जो कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह लिया है, वो मेरे जो पहले जो टीचर्स थे जिनके पास से मैंने सीखा, उनका एक नाम था डोरिन वर्चू, उनके पास ये नाम था एंजल थेरेपी। अभी उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन वो ट्रेडमार्क वगैरह मिला नहीं। बट आई कैन यूज़ द टर्म एंजल थेरेपी बिकॉज उनके सारे कोर्सेज, उनके सारे रजिस्टर्ड लाइसेंसेस कोर्सेज हमने किए हुए, मैंने पढ़ाई की हुई है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन जब हम थेरेपी का नाम लेते तो एंजल थेरेपी। अभी जैसे कार्मिक थेरेपी, वो मैंने अपने लिए चुना है, तो आई हैव टेकन दैट नेम। तो कार्मिक थेरेपी, उसमें हम लोग दशा दिशा कर्म का काम कर लेते हैं, वो प्रोसेस हो जाता है, जिसका मैं कभी कभी इफ़ आई शो द व्यूअर्स, आई मेक अ ट्राइंगल लाइक दिस, और अगर उसमें क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पर मेरा दशा का क्वेश्चन होता है, इधर मेरा दिशा का क्वेश्चन होता है, और यहाँ पर मेरा कर्म का क्वेश्चन होता है। तो ये ट्राइंगल के अंदर दशा दिशा कर्म का जो तुम्हारा प्रश्न है, उसके कैलकुलेशंस करके देन आई गिव यू द गाइडेंस वॉट एवर आई एम चैनलिंग एट दैट टाइम। सो कार्मिक थेरेपी भी एक थेरेपी है, दशा दिशा और कर्म एक थेरेपी है, एंजल एक थेरेपी है, एंजल थेरेपी। दूसरी और एक है रिलीज वाउस थेरेपी। ओके, तुमने जो भी अपने जीवन में फॉल्स कमिटमेंट दिए हैं, प्रेजेंट जीवन में या पास्ट लाइफ के जीवन में, यू हैव गिवन फॉल्स कमिटमेंट्स, तुमने मन्नतें मांगी हैं, मन्नतें ली है, उसको पूरी नहीं कर पाए हो, तुमने वाउज लिए हैं, ओथ्स लिए हैं, कस्में ली हैं, कस्में खाई है, वादे किए हैं। ये बहुत बार होता है, अरे यार मैं तो इसकी कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने ये नहीं किया, और उस टाइम पे तुम झूठी कसम खा रहे हो, वो तुम्हारे ऑरा से एनर्जी से चिपक गई। तो इस तरह ये जो वाउस तुम क्रिएट करते हो, ओथ, मन्नतें, ये भी तुम्हारे ऑरा को डल बनाते जाते हैं। ये भी तुम्हारे ऑरा को इतना डल और इतना ड्रेन कर देते हैं कि आखिर में ये फॉल्स कमिटमेंट्स, फॉल्स प्रोमिसेस, ये सब तुम्हारा कर्म बन जाता है। तुम्हारी दशा दिशा को बर्बाद करके तुम्हारा कर्म बन जाता है। जब ये कर्म बन जाता है, उसको रिलीज कैसे करें? तो वो एक रिलीज वाउस की भी एक थेरेपी है, वो भी एक थेरेपी मैं करवाता हूँ, कि जहाँ पर तुमको याद, अभी बहुत लोगों को याद है, बहुत लोगों को याद नहीं। रिलीज थेरेपी का दूसरा पार्ट है, तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे फोरफादर्स ने, एंसेस्टर्स ने, भाइयों ने, बहनों ने, मदर्स, फादर्स, ग्रैंडफादर, कुछ कस्में खाई होगी, कुछ मन्नतें ली होगी, जो वो पूरे नहीं कर पाए और वो अपने टाइमलाइन में चले गए। तो इट कम्स बैक टू यू बिकॉज यू आर फॉलोइंग देयर लीनिएज। तो इसमें कार्मिक लीनिएज समझ में आता है, तुम्हारा डीएनए का जो लीनिएज है, एंसेस्ट्रल फैमिली लीनिएज जिसको बोलते हैं, वो भी समझ में आता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी हमको समझाया गया है, बहुत सारे पंडित जो ज्ञानी हैं, जो बहुत अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉजी करते हैं, डिफरेंट स्कूल्स की एस्ट्रोलॉजी है, वो तुमको समझाते हैं, जिसको हम लोग पितृ बोलते हैं। पितृपक्ष में जो हम सब करते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कार्मिक लीनिएज। उसी तरह एंजल थेरेपी में भी है। वहाँ पर उतना ही है कि वहाँ पर रिचुअल्स के साथ में अच्छी तरह से पूजा पाठ हवन करके रिलीज किया जाता है, और यहाँ पर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करके रिलीज किया जाता है, और उसको हम बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स भी तुम्हारे कार्मिक रिकॉर्ड्स की तरह है। सो दिस एंटायर प्रोसेस, जैसे मैंने तुमको पहले भी बताया, इट्स अ कार्मिक प्रोसेस, it's the process of reincarnation, it's the theory of reincarnation, and please see every hair standing on my left hand and right hand. जब एनर्जी, जब कर्मा की बात करता हूँ, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी चेतना निर्माण होती है मेरे शरीर में, आई फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट फॉर आवर्स एंड आवर्स।
दिस इज़ ब्यूटिफुल वर्क. आप सही मायनों में अगर उसको, इस काम को जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो एक आध सेशन लेके देखिए. आपने तो अभी कर ही लिया है सेशन, तो यू विल नो इट बेटर. लेट्स डू इट लाइव. ओह लवली. ऑडियंस को तो मैंने कैमरा एंगल सेट कर दिया. एक बार पहले आप थोड़ा सा ना दशा दिशा एंड टॉप पे आपने क्या लिखा है? कर्म. कर्म. एक बार आप दशा दिशा एक्सप्लेन कर दो. सो दिस इज अ ट्राइंगल. यहाँ पर ये दशा है, यहाँ पर ये दिशा है, और यहाँ पर है आपका कर्म. अभी आप ध्यान से सुनना ये थ्योरी, और ये जो पार्ट है उसको अच्छी तरह से सुनना. दशा यानी आपका समय, आपका टाइम. आपका समय कैसे चल रहा है, आपका टाइम कैसे चल रहा है, कौन सा टाइम आ रहा है, कैसा समय आने वाला है, और आप डेली अपने बिहेवियर से, अपनी ऊर्जा से, अपने काम से अपना कैसा समय को क्रिएट कर रहे हो, कैसी दशा बना रहे हो. एवरीडे अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छी दशा क्रिएट कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो तो बुरी दशा क्रिएट कर रहे हो. ओके. दिशा है तुम्हारा डायरेक्शन. डायरेक्शन के दो पहलू हैं. एक तो वो डायरेक्शन की जो तुम्हारे घर की डायरेक्शन होती है. अभी मैं कौन सी डायरेक्शन में बैठा हूँ, मैं कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा हूँ, मेरे पीछे कौन सी डायरेक्शन है, मेरे दाएं कौन सी डायरेक्शन है, मेरे बाएं डायरेक्शन कौन सी है. वास्तु की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल डायरेक्शंस की बात कर रहा हूँ. एक तो वो डायरेक्शन होगी, क्योंकि वो भी डायरेक्शन आपको अफेक्ट करती है. तो आपको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, वो आप जान सकते हो. और दूसरा दिशा का पहलू है कौन सी दिशा में जा रहे हो. आपका डायरेक्शन, आपकी दिशा क्या है, आपकी लाइफ कहाँ पर आपको लेके जा रही है. तो बहुत बार ऐसे होता है कि प्यार में अंधे हो गए और आपने दिशा बदल दी. बहुत बार ऐसे होता है कि काम में वर्कोहॉलिक हो गए और इतने खो गए कि फैमिली को निगलेक्ट कर दिया और आपने अपनी फैमिली की दिशा छोड़ दी. तो वो दिशा भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी दिशा कहाँ पर आपको लेके जा रही है. आर यू गोइंग टूवर्ड्स ग्रोथ, एनलाइटनमेंट, पॉजिटिव एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी, और आर यू गोइंग टूवर्ड्स डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गिल्ट, सॉरो, ओके, सैडनेस. वो दिशा. और उसके बाद में आता है आपका कर्म. कर्म यानी आप लोगों को सब पता ही है, जो भी आपने किया है उसका पॉजिटिव इफेक्ट गुड कर्मा होगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट बैड कर्मा होगा. पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव कर्मा को हम पुण्य बोलेंगे, नेगेटिव कर्मा को हम नेगेटिव कर्मा ही बोलेंगे. और क्या ना. दशा जब बुरी होती है तो दशा फर्स्ट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर बॉडी. Okay, health. I'm sorry. दशा फर्स्ट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर माइंड. जब तुम्हारा समय बुरा आता है, समय बुरा नहीं है, समय इज अ वेरी क्लियर टर्म. समय है. समय कभी बुरा नहीं होता है. वरुण का समय बुरा है और मेरा समय अच्छा है, तो इट इज सब्जेक्टिव टू बोथ ऑफ अस. उसके ग्रह के अनुसार, या एक के लिए बुरा हो सकता है, एक के लिए अच्छा हो सकता है. ओके. सो समय बुरा नहीं है, टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट. लेकिन जब अपना समय बुरा आता है, अपना समय जब खराब आता है, तो सबसे पहले दिमाग पे असर होता है. गलत डिसीजन लेने लगते हो और गलत काम करने लगते हो, कुछ भी एक्सेसिव में करने लगते हो. यू स्मोक एक्सेसिवली, और यू मे डू समथिंग इन एक्सेस विच इज़ हार्मफुल, विच नम्स योर माइंड. माइंड का नम का हिंदी रूपांतर क्या करूँ, तुम्हारा कैसे बोलते हैं ना, तुम्हारा भेजा जो है फ्राई हो जाता है. यू हैव टू यूज दैट टर्म फ्रॉम दैट फिल्म. केमिकल लोचा जो है तुम्हारे दिमाग में, कुछ ब्रेन में हो जाता है. देर इज नो क्लैरिटी. देर इज नो क्लैरिटी इन योर माइंड. ये हो गया दशा का पार्ट. अभी जाते हैं दिशा पे. दिशा, बिकॉज माइंड अफेक्ट हो गया है, तुम्हारी दिशा, तुम दिशाहीन हो जाते हो. यू चेंज योर डायरेक्शन. दिशाहीन हो जाते हो तुम जब तुम्हारी दिशा इफेक्ट होती है. अभी यहाँ पर दिशा किसको इफेक्ट करती है? हार्ट को. ओके. HEART, हार्ट. वाई? माइंड और हार्ट का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो माइंड अफेक्ट हो गया तो हार्ट भी अफेक्ट होता है. दिल से डिसीजन लेने लगते हो, और बहुत बार दिल के डिसीजन लॉजिकल नहीं होते. दे टेक यू समटाइम्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन, समटाइम्स दे टेक यू इन द राइट डायरेक्शन ऑल्सो. सो दशा और दिशा, माइंड और हार्ट अफेक्ट हो गए. अभी माइंड और हार्ट अफेक्ट हो गए, द टू मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी, शरीर के दो प्राइमरी अंग, ऑर्गन, तो क्या होने वाला है? बॉडी पे असर होने वाला है. बिकॉज ब्रेन से ही तो सब कनेक्शन है ना, और हार्ट से भी कनेक्शन है. तो देन कर्म डिफाइंस योर बॉडी. तो अब जब समय खराब आया, दिशाहीन हो गए,
दिल बराबर नहीं चल रहा है, दिमाग बराबर नहीं चल रहा है, तो बॉडी पे असर होना शुरू होता है। घुटने दुख गए, शोल्डर शुरू हो गया, बैक पेन हो गया, किडनी स्टोन हो गए, नाखून टूट गया, एक्सेसिव माइग्रेन होना शुरू हो गया, आधा सर दुख रहा है, कभी आधा पेट दुख रहा है, कभी क्या दुख रहा है, कभी ये हो रहा है, ऑल द बॉडी पेन्स स्टार्ट। क्योंकि बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो तुमको इत्तला कर रहे हैं, वो तुमको इन्फॉर्म दे रहे हैं कि भाई बैलेंस बिगड़ गया है। माइंड, हार्ट और बॉडी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है। और जब ये माइंड, हार्ट और बॉडी, दशा, दिशा और कर्म, जब ये पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, उसका असर आता है तुम्हारी आत्मा पे। अब तुम्हारा सोल इस बर्डन को, इस चिंता को, इस बोझ को सहन नहीं कर पाता है। एंड योर सोल स्टार्ट्स पोकिंग यू, प्रिकिंग यू। सोल, तुम्हारी आत्मा तुमसे उंगली करने लगती है कि भाई जाग जाओ, अभी अभी अपनी चेतना जगाओ। नाउ गेट रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। माइंड बोल रहा था, तुमने नहीं सुना। हार्ट बोल रहा था, तुमने नहीं सुना, इग्नोर किया। कर्म बोलने लगा है, बॉडी बोलने लगी, अभी तुम नहीं सुन रहे हो। फिर बोलते हे भगवान एक बार मुझे उठा ले। अरे भगवान क्यों उठाएगा? तुमने ही अपने कर्म और अपनी ये जो ट्रायंगल क्रिएट की है। तो ये जो तुम्हारा सोल जागने लगता है, और सोल जो इतने सारे लाइफ टाइम से बर्डन लेके चल रहा है, बोझा लेके चल रहा है, वो तुमको जगाने लगता है, तुम्हारी चेतना को जगाने लगता है, तुम्हारे कॉन्शियसनेस को जगाने लगता है कि भाई अब समय आ गया है अपने कार्मिक डेट क्लियर करने का, अपने कर्मों को अच्छी तरह से सुधारने का। बुरे कर्म हैं उनका विनाश करो, अच्छे कर्म हैं उनकी बढ़ोतरी करो। और फिर ये सोल पे आता है, तब तुम कार्मिक जर्नी पे शुरुआत करते हो। और स्पिरिचुअलिटी में ये मेरा मानना है, दिस इज माय पर्सनल बिलीफ, यू कैन चूज टू डिसएग्री ऑन दिस। स्पिरिचुअलिटी में सर्टेन एजेस है जिसमें तुम्हारा सोल तुमको जगाने लगता है। और आजकल, पहले वो एज था 50, 55, 60 आराम से आता था। आजकल 20, 25 में भी ऐसे ऐसे लोग हो रहे हैं, दे आर फीलिंग बर्नट आउट, दे फील डेड, दे फील नम। 22-25 साल के लड़के लड़की को लग रहा है कि मैंने दुनिया बहुत देख ली और बहुत हो गया, बिकॉज सक्सेस जल्दी मिल रहा है, पैसा जल्दी मिल रहा है, ग्रो जल्दी हो रहा है। सो नाउ द एज हैज लेसन्ड फॉर द कार्मिक थेरेपी. So the first age is 25, the second age is 28, the third age is 33, the fourth age is 37, the fifth age is 40, the sixth age is 42, 46, 50, 55 और फाइनली 60 तक जाके भी नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में ही मिलेंगे, उस टाइम पे ही क्लियर करना. सो एवरी 3 to 4 years, शनि की तो 7.5 साल के बाद आती है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा सोल, तुम्हारी आत्मा तो तुमको जगाने के लिए हर 3-4 साल में तुमको एक धक्का दे रही है, एक ऐसे मुकाम पे तुमको लाके खड़ा कर रही है जहाँ पर तुमको अपने आप को सवाल पूछना ही है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज़ माई लाइफ पर्पज. मैं अगर कपड़े का बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं कपड़े का बिजनेस क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, रोजी रोटी के लिए कर रहा हूँ, घर पे कुछ लेके जाना है, घर चलाना है, बिल्स भरने हैं, ठीक है. मैं ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा हूँ, सुबह 11 बजे जाके शोरूम में बैठ जाता हूँ अपने गल्ले पे और रात को 10 बजे वहाँ से निकलता हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ? मेरा उसमें पैशन क्या है, मेरी उसमें लगन क्या है, मैं उसमें नया क्या को क्रिएट कर रहा हूँ, या सिर्फ करने के लिए कर रहा हूँ? और ये सवाल आने ही वाला है. Whatever business you are doing, whatever field you are in, at a certain point in time, you start asking questions to yourself. Why am I in the corporate world? Why am I in farming? Or why am I in teaching? Or why am I a lawyer? Why am I an actor? इसलिए आप देखो, एक्टर भी 15 साल स्ट्रगल करने के बाद में वो मुकाम पे पहुंचते हैं, 2-4 अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, घर, बंगला, गाड़ी, सुपर, ये वो, सुपरस्टार, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ फॉल फॉर 6-7 years, and then again they come back with that one film, with that one script, with that one story, with that one song, with that one lyrics, which takes them again to the next level. And you have seen those examples now also. पिछले 5 साल के जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनको स्टडी कर लो, you will see the examples. So you will see the examples. You see sports person, you see industrialist. You will see कि चेतना को जब जागरूक होने का अंदाज़ा मिलेगा, सोल को जब जागरूक होने का समय मिलेगा, तभी आपको कहीं ना कहीं जाना है, गाइडेंस लेना है, थेरेपी लेनी है. और ये इंडिया में तो क्या अभी सब जगह चल रहा है. देशों की चेतना जागरूक हो रही है, देशों की चेतना जागरूक हो रही है, तो हम तो इंसान हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन.
आपको बहुत मजा आता है ना इन सारी चीजों पे बात करने में. Oh, I can go on. I can see that passion. I can go Okay, on. so मेरे को By the way, मेरा सबसे लंबा सेशन चला था 4.5 घंटे का. नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत अच्छा सेलिब्रिटी. 4.5 घंटे तक भाई साहब उठने का नाम नहीं ले रहे थे. सेशन चलते जा रहा था. मुझे भी मज़ा आ रहा था, उनको भी मज़ा आ रहा था. 4.5 घंटे के बाद जो हम दोनों को भूख लगी है और जो हम लोग दोनों टूट पड़े खाने पीने पे, that was one of the best days of my life. I will not take names on camera. Perfect. So I can see that pendulum. Yes. So आपने वो नहीं एक्सप्लेन किया था, ऑडियंस पूछ लेगी देख के. ये एनर्जी टूल बोलते हैं हम इसको. ये है पेंडुलम, ये है मेटल पेंडुलम, ये है क्रिस्टल का पेंडुलम. ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेंडुलम्स हैं. आई हैव अ सिल्वर पेंडुलम, आई हैव अ वुडन पेंडुलम, आई हैव अ ग्लास पेंडुलम. बहुत सारे पेंडुलम्स अलग अलग हैं. और सिंस इनका मटेरियल अलग अलग है तो उसकी एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है. और कौन से टाइम पे कौन सा पेंडुलम कहाँ पर यूज़ करना है वो मैं मेरे हिसाब से, मेरे चेतना के हिसाब से मैं कर देता हूँ. सो अभी तो यहाँ पर अगर तुमने मुझे पहले बोला होता कि सर आप सारा अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर आइए, तो मैं 2 सूटकेस भर के सामान लेके आता. 2 सूटकेस भर के 170 कार्ड डेक्स, 170 173 कार्ड डेक्स, 15-20 पेंडुलम, एनर्जी के और 2-4 टूल्स, एसेंशियल ऑयल्स का मेरा किट. मैं काफ़ी कुछ लेके आ जाता पूरा दिखाने के लिए. इतना हम सजा भी नहीं पाते. लेकिन एक है कि भाई एयरपोर्ट पे तकलीफ बहुत होती है तो फिर ट्रेन में आना पड़ता है. ओके, तो सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं. मैं जनरल सवाल लूंगा सो दैट कि पर्सनल लेने का फायदा नहीं. दो रीजन है. बिकॉज कि कैमरा पे हूँ मैं. नहीं, सवाल पूछो वरुण. अगर कुछ ऐसा आया तो यू कैन से स्टॉप एंड आई विल स्टॉप द रीडिंग ओवर देयर. या फिर ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा पर्सनल आ गया तो तुम रिकॉर्डिंग में मत डालना. दूसरा तो मेरे को डालने में इशू नहीं है. आई जस्ट वांट कि मैं कुछ ऐसा सवाल पूछूं जिससे बाकियों की भी हेल्प हो जाए. ठीक है, ओके, एज यू विश. राइट, तो मैं वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ क्या. सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट एडोंटॉक्स, क्योंकि आप यहाँ पे हो एंड सब एडोंटॉक्स के माध्यम से ही आप लोगों को देख रहे हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. पहली चीज मैं लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि एडोंटॉक्स इज नॉट वरुण बाबा. क्योंकि पहले ना मैं बहुत सारी चीज़ों को ना बहुत सेंट्रिक करता था कि ये मेरे से हो रही है. मैं आई वॉज वेरी मैं टाइप. तो मैं ना बहुत पर्सनली ले जाता था. अगर कोई चीज़ नहीं चल रही तो मेरे को इफेक्ट हो रहा है, मैं हार्म हो रहा हूँ, मेरा इमोशन खराब हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं. एंड आई नाउ डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम थिंग्स, एवरीथिंग, चाहे लोग हों चाहे कोई भी चीज़ हो, मैं उससे एक स्टेप बैक लेके ना उसके लिए अब काम करने लगा हूँ. लाइक पहले एडोंटॉक्स मेरा था, मेरे नाम पे चैनल था वरुण बाबा. नाउ इट्स सब डिफरेंट है. एंड नाउ आई एम अ वर्कर एट एडोंटॉक्स. यहाँ पे मैं, और जब से मैंने ये किया ना, आई एम वेरी सेंट्रिस्ट. पहले मैं बायस था कि एडोंटॉक्स मेरा है. नाउ आई एम फील कि एडोंटॉक्स मेरा नहीं है, मैं सिर्फ एक माध्यम बन गया हूँ एंड लोगों का एडोंटॉक्स हो गया. सो अब हम लोगों के एडोंटॉक्स की बात करेंगे आपसे, जो इस देश का एडोंटॉक्स पॉडकास्ट में बना रहा हूँ. सो इसका सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी हम लोग एडोंटॉक्स को जैसे लेके जा रहे हैं. पहले मैं टीम की बात करना चाहूँगा. इससे पहले एक सवाल जो आपने अभी ये क्या था, और एक बार यही बता दो. मैं तुम्हारी एनर्जी सेंस कर रहा था. ओके, सो मैं दर्शकों को बता दूं, वरुण तुम्हारी एज क्या है? 24 राइट नाउ. मैंने जस्ट अभी आपसे कहा था कि 25 एक एज है स्पिरिचुअलिटी का शुरू होने का. 24 में आपने देखा अभी वरुण कैसी बातें कर रहा है. डिटैचमेंट, मैं नहीं, अभी मैं नहीं, अभी इट्स टीम. उसके बाद में उसने कहा क्या वर्ड्स यूज़ किए, बहुत ही सेंट्रिक हो गया था. फिर अभी मैं उससे डिटैच होके आई हैव बिकम फॉर एवरीवन. व्हेन अ यंगस्टर ऑफ 24 इन टुडेज वर्ल्ड इन 2023 इज टॉकिंग लाइक दैट, कैन यू सेंस एंड अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ द प्लैनेट. यानी अपनी अर्थ, अपनी जो धरती माँ है, उसकी एनर्जी कितनी बढ़ रही है. यंगस्टर्स अवेयर हो रहे. दिस इज अ साइन ऑफ अवेयरनेस एंड आई सल्यूट यू वरुण फॉर दिस. आई एम टेलिंग यू दिस ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म दैट the way you explained about this question right now, I'm so happy because many people don't talk like that. अगर आप 30 साल पहले भी जाते तो लोग इस तरह बात नहीं करते. मेरे खुद के रिलेशंस में, मेरे खुद के कम्युनिटी में, मेरे कल्चर में लोग इस तरह बात नहीं करते. लोग 70-80 के हो जाते, अपना गल्ला नहीं छोड़ते हैं, अपना बिजनेस नहीं छोड़ते हैं, हैंड ओवर नहीं करते. मैं हूँ तो बिजनेस है, मैं हूँ तो एम्पायर है, मैं हूँ तो ये पेड़ी है, और बाद में वो पेड़ी का विनाश हो जाता है. And for a youngster like Varun to talk like that at the age of 24, this is called spiritual awareness.
दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस. गुड क्वेश्चन. इमोशनली हो गया मैं. रो दूंगा. थैंक यू सो मच सर. मेरे को खुशी हुई जान के कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे कृष्ण जी मेरे को वाइज बना रहे हैं. ओह अच्छा, तो मुझे पता चल गया तुम्हारे एंजल कृष्ण जी है, तो अभी मैं आई ट्राई टू कनेक्ट टू कृष्ण जी. राइट. कृष्ण. या ओके. सो सो एडॉन टॉक्स के बारे में तुम्हारा सवाल था. क्या सवाल है बताओ. मैं टीम के बारे में जानना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे टीम मेंबर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं एंड क्या वो सही जगह पे काम कर रहे हैं. लाइक क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डिसीजन, लास्ट डिसीजन हमेशा मेरे पास आ जाता है कि आई हैव टू टेक थिंग्स एंड अलग करनी है. तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप सुकरात से मिले, अंजलि से आपकी बात हुई, और जितने भी और लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे हो गए हैं. सो क्या वो सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? लाइक उनके लिए ये फ्रूटफुल है या नहीं है? क्योंकि मैं तो इसको बना लूँगा. यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, पूरी टीम की बात मत लो. देन यू हैव टू टेक वन पर्सन एट अ टाइम, Okay. बिकॉज हर एक की एनर्जी, जैसे अगर तुमने सुखराज का नाम लिया जो तुम्हारे टीम में है, उसकी एनर्जी और एडॉन टॉक्स की एनर्जी कैसी है, अंजलि की और एडॉन टॉक्स की एनर्जी कैसी है, तुम्हारी और एडॉन टॉक्स की एनर्जी कैसी है, फिर ये एक एक का कैलकुलेशन होता है, पर्सनल होता है. अदरवाइज यू कैन जस्ट आस्क कि इन जनरल एडॉन टॉक्स जो आज की पोजीशन पे है, लेट्स से कि आगे उसका ग्रोथ 6 मंथ्स 12 महीने में क्या पोजीशन अच्छा, हम है. टाइम के साथ एक्यूरेट कर सकते हैं? यस यस यस, टाइमलाइन और गाइडलाइन ही तो मेन काम है मेरा, और क्या है. ओके. सो लेट मी नो कि हमारे 100 के कब होंगे. 100 के 1 लाख सब्सक्राइबर कब देखो, होंगे? आई बिलोंग टू अ डिफरेंट एरा, मुझे 100 के समझ में नहीं आया. ओके. तो हमारे मुझे लगा व्हेन ही सेइंग 100 के तो ही इज टॉकिंग अबाउट 100 एपिसोड्स. ओह गॉड, 100 एपिसोड्स तो हो गए. डेफिनेटली मींस कि देखो द difference between the eras. Okay, yes, you say 100,000 subscribers, right? Like that. Okay, अभी कितने हैं? अभी इसकी आज 32,000 प्लस हो गए. Okay, 32,000 प्लस है. ठीक है, लेकिन ये भी एक वापस, दिस इज काइंड ऑफ एन ईगोसेंट्रिक क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो थोड़ा सा ग्रोथ के बारे में पूछो ना, बिकॉज नाउ यू आर गिविंग अ नंबर एंड व्हेन यू प्लेस अ नंबर यू प्लेस अ टर्म एंड कंडीशन. देखने को देख सकते हैं इन जनरल, लेकिन प्रिफर करेंगे कि वो क्वेश्चन ईगो से ना आए, क्वेश्चन दिल से आए. दिल से तुम क्या चाहते हो एडॉन टॉक्स के बारे में जानने के लिए. ओके. तो ये फिर मैं पर्सनल थोड़ा सा करूंगा. हाँ, कि जो पहले एक काम करो, क्लोज योर आईज, लंबी गहरी सांस ले लो 2-3 अच्छी तरह से. सेंटर योरसेल्फ, मस्त. सेंटर करो और अभी आंखें खोल के अभी क्या सवाल आ रहा है मन में देखो. ओके. सो पहला सवाल ये आ रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस माध्यम से जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसके थ्रू मैं कोई भी गलत चीज़ ना कर दूँ. इन द सेंस कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना आगे ले जाऊँ, कोई भी गलत प्रोपेगेंडा आगे ना ले जाऊँ, और मैं कोई भी ऐसी चीज़ ना क्रिएट कर दूँ जो मास लेवल पे हार्म करे. सो क्या मैं इसको सही डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ? Okay. So is Adon Talks going in the right direction? That is the question. Right. Now, when you say is Adon Talks going in the right direction, means you and your team, Absolutely. are you people taking it in the right direction? ऑडियंस को मैं बता दूं, अगर नो आता है तो अनसब्सक्राइब नहीं करेगा. मैं सही कर दूंगा. तो ये क्वेश्चन हम लेते हैं कि Adon Talks क्या सही डायरेक्शन में जा रही है, क्या दिशा जो Adon Talks की है वो बराबर है कि नहीं. और जो कर्म भी है. Yes, correct. So let's take this, okay? तो शुरू करते हैं. दिशा का सवाल है ये, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले दिशा लिख देता हूँ. अब मुझे वरुण के पास से वरुण 1 से 40 के बीच में 2 नंबर बताइए. 22 and 18. एक बात यहाँ पर दर्शकों को बता दूं कि जब भी कोई सेशन कर रहे हैं, अपने हाथ को क्रॉस नहीं रखना है और अपने लेग्स को क्रॉस नहीं करना, नहीं तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है. वरुण को भी ये पता है क्योंकि उसने ऑलरेडी सेशन कर लिया था. सो ये हो गया 1. अब जाना है इसमें. दिशा, टैरो की दिशा क्या कहती है?
1 से 10 के बीच में एक नंबर लेना है वरुण। 3। और 1 to 33 के बीच में एक नंबर। 9। दिमाग में बहुत सारे नंबर आते हैं, बट जहाँ भी मैं रुकता हूँ मैं वो ले लेता हूँ। जो भी नंबर तुम्हारे मन में आए पहली बार वो नंबर लेना है। नंबर्स को एनालाइज नहीं करना होता है, टोटल नहीं करना होता है, जो भी नंबर एकदम से आ जाए बस वही लेना। वो लेना होता है, ठीक है। आपको वो बोर्ड रखना है यहाँ पे, ठीक है। इजी होगा। तो हम देख रहे हैं कि अडोनटॉक्स का जो ग्रोथ है, जो टाइमलाइन है, जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो कहाँ पर जा रही है। ये मैं कुछ प्रोसेस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा समय लगेगा मुझे। ठीक है, जैसे कि तुमको पता ही होगा वरुण, ये तो तुमको भी पता है कि ऑलरेडी अडोनटॉक्स की ग्रोथ ग्राफ जो था वो पहले बहुत स्लो था। होते 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 तुमको बहुत टाइम लगा, और ये तो तुमने मुझे पहले बता भी दिया था। और अब वो ग्रिप पकड़ रहा है, अब वो स्पीड पकड़ रहा है, तो वो एनर्जी की रीडिंग में आ गया है। आगे अभी कार्ड्स क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहती है, वो देख लेते हैं। जो भी होगा आप रुकली बता देना। यस यस, डेफिनेटली। तुमको आने वाले 2 हफ्तों में एडोनटॉक्स के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है कि एडोनटॉक्स की दिशा क्या होगी। एडोनटॉक्स कौन से पॉडकास्ट, कौन से टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट्स को आगे लाएगा, ये तुम्हारे लिए 2 हफ्तों के अंदर, 2 हफ्ते नहीं तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा समझ लो तो विद इन 1 मंथ ये तुमको डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी। यू हैव टू मेक अ डिसीजन। I mean to say, Varun has to make a decision कि where is he taking, and his team, obviously not Varun, as he said, it's not he. The entire team को बैठ के brainstorming sessions करने हैं कि हम अडोनटॉक्स को कहाँ पर लेके जाए, कौन सी दिशा में लेके जाए। जब मैं ये कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि उनको पॉडकास्ट के माध्यम से किन चीज़ों को आगे लाना है। स्पिरिचुअलिटी को आगे लाना है, पॉलिटिक्स को आगे लाना है, रिलीजन को आगे लाना है, हेल्थ को आगे लाना है, बिजनेस को आगे लाना है, या कुछ और बहुत सारा हो सकता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आगे लाना है, बहुत सारे टॉपिक्स है। तो इनको एक टॉपिक चुनना बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज वो उनका एक ब्रांड होगा, वो उनका एक नीश क्रिएट होगा, और ये डिसीजन इनको अभी लेने आना ही है। दे हैव टू डू दैट। नेक्स्ट, इनके पॉडकास्ट में फेमिनाइन एनर्जी की मात्रा ज़्यादा होगी, बिकॉज दैट एनर्जी इज़ कमिंग आउट स्ट्रांगली in the name Adon also. To adorn, okay, to adorn means to beautify, और to क्या मतलब है तुम्हारे लिए? चार चांद लगाना। to 4 चांद लगाना। और 4 चांद जब हम लगाने की बात करते हैं, सजाने की बात करते हैं, तो उसमें डेकोरेशन आता है। डेकोरेशन यानी ब्यूटी आती है। ब्यूटी का मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू द फेमिनाइन एनर्जी। तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि फेमिनाइन एनर्जी को तुम बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट रोल दो,
उनके द्वारा दिए गए आइडियाज़, उनके द्वारा दिए गए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में कंटेंट, एक आइडिया भी तुमको वहाँ पर लेके जा सकती है, वो एक तुमको देखना है। थर्ड तुम्हारे लिए आया है कि आने वाले 6 महीने में यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट टॉपिक्स एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स। तुम कुछ भी कहीं पर भी किसी को भी बुलाओ, साइन एन एग्रीमेंट, साइन अ डिस्क्लेमर, साइन अ डिस्क्लोजर। आई डोंट नो वेदर यू डू दिस और नो, लेकिन ये तुम्हारे लिए अभी समय आ गया है, क्योंकि कल कुछ भी ऊंच नीच हो जाए, 19-20 हो जाए, यू हैव सम पेपर विथ यू, यू हैव सम डॉक्यूमेंट विथ यू। आज समझो मैंने कुछ अनाप शनाप बक दिया और बाहर कुछ हो हल्ला हो गया फॉर एग्जाम्पल, और तुम्हारा पॉडकास्ट बंद हो गया, नुकसान तो तुम्हारा भी हुआ और मेरा भी हुआ। तो यू हैव टू हैव अ डिस्क्लेमर कि मैं जो बोल रहा हूँ इसका ये है, वॉट एवर जो भी डिस्क्लेमर में आता है, डिस्क्लोजर में आता है, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी you have to create some legal aspects for Adon, Of course. which will give you a substantial standing, which will give you a strong foothold and a foundation in the next 6 months. अभी जो ग्रोथ शुरू हुई है, आगे उसको 6 महीने में अगर वो लेवल तक देखना चाहते हो तो पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स, फेमिनाइन एनर्जी, डिसीजन मेकिंग ऑन क्रिएटिंग वन नीश, वन ब्रांड as your modality, as your subject, as your content is very important. And सबसे important है एनर्जीज को, एडॉन टॉक्स की एनर्जीज को बिखेरना नहीं है, एक ही दिशा में लेके जाना है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months। 6 महीने का तो पीरियड यहाँ पर आया है, उसके पहले जब वरुण ने सेशन किया था मेरे साथ तो और भी कुछ आया था, वो उसको पता है। लेकिन यहाँ पर इन जनरल रीडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इट इज़ एग्जैक्टली 6 months for him to develop and grow and take Adon Talks to that level. Yeah, that's coming very strongly. उसमें 4 points आ गए. I hope you noted those 4 points. Perfect. नहीं, this one was important because मैं अपने business side में तो paper work strong रखता हूँ, हाँ, but मेरे को अभी just realize हुआ, hit हुआ कि मैं इधर तो कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन इधर एक flow में ही लेके जा रहा था मैं। तो you don't okay sign a disclosure agreement or a disclaimer with people like me who come on the show. Right, अभी मेरे को hit हुआ ना, You have to do that. क्योंकि ये चीज बहुत important है, मेरे Yes, को अभी yes, realize yes, हुआ। yes. क्योंकि मैं इस नजर से अभी जैसे मैं कहूँ कि 2 महीने ही हुए हैं डॉन टॉक्स में बहुत ज्यादा नंबर आते हैं। Okay. What's this? Oh, I can show it here also, right? Right. हाँ. एडॉन टॉक्स को स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट का मतलब है सारी एनर्जी, सारी ताकत, सारी हिम्मत, सारा टैलेंट, सारी कैपेबिलिटी लगा के आगे बढ़ो, बस लीगैलिटी का ध्यान रखो और आगे बढ़ते जाओ और एक नीश, एक ब्रांड क्रिएट करो। और जैसे तुमको पहले भी बताया था, 6 महीने अगर तुम हफ्ते में दो एपिसोड भी निकाल रहे हो तो 6 महीने में कितने एपिसोड हो गए? एक अंदाज तुम्हारा, आई डोंट नो, महीने के 8 पकड़ लो तो 8 6 48। और तुम्हारे रीडिंग में तुमको ऑलरेडी मैंने एपिसोड के नंबर बता दिए थे कितने हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगा। नाउ यू मैच दैट, 2-3 इधर उधर, सो दैट मेनी एपिसोड्स आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू रीच दैट लेवल। फॉर यू नहीं, फॉर Adon Talks to reach that level. Go ahead, step into the spotlight, go ahead, just keep in mind कि दुनिया है, एनर्जी ऑफ लव फेयर दोनों है, प्लस माइनस दोनों है, डार्कनेस लाइट दोनों है। तो थोड़ा पेपर वर्क ज़रूरी है, बिकॉज वी आर इन द फिजिकल रेल्म ना। बैंक से पैसे निकालने के लिए चेक या ATM कार्ड लगता है, फिजिकल हो ना। कोर्ट में जाने के लिए, इधर जाने के लिए पेपर लगता है, स्टैम्प पेपर लगता है, एग्रीमेंट लगता है, कुछ भी लिखा पढ़ी करने के लिए पेपर पेन लगता है। सो डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर Adon Talks. दैट्स व्हाट हैज कम अप। Perfect. But direction सही जा रही है। हाँ जी, डायरेक्शन सही है। डायरेक्शन सही, डायरेक्शन बहुत सही है, लेकिन उसके लिए तुमको डिसीजन लेना है ना। यू हैव टू डिसाइड ऑन योर नीश। Of course, वो तो है। Nice. Okay. So अभी मैं और सवाल आपसे पूछूंगा, बट पहले आई वांट टू नो कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि ये पूछना आपसे, तो एंजल नंबर्स बहुत होते हैं, लोगों को 1111 टाइम दिखता है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स स्क्रॉल होते हैं सोशल मीडिया में, एंड मैं किसी को भी मैं किसी को भी मैसेज कर रहा होता हूँ तो रिपीट नंबर होते हैं ना, सबसे पहले मेरे को यही बोलेंगे कि टाइम देखो, देखता हूँ क्या हो रहा है ये। सो व्हाट्स दैट, उसके पीछे की क्या साइंस है? 1111 हो गया, जितने भी ये नंबर्स होते हैं, 444 हो गया, 777 हो गया, 666 हो गया, 1010 हो गया, 1212 हो गया, 1 2 3 4 5 इन अ लाइन हो गया सीक्वेंस, 786 हो गया, 678 हो गया उल्टा। सो numbers are one of the ways angels communicate. Not only angels, everyone, energy, cosmic.
अगर आपने निकोला टेस्ला के यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देखे हुए तो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि the cosmos is run by numbers and by geometric shapes and by precisely patterns. इतने सारे पैटर्न्स है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है, ये है, तो उसमें सब नंबर्स भी आ जाते हैं. अंकों का तो बहुत महत्व है, न्यूमरोलॉजी में भी महत्व है. तुम्हारे नाम के अंक है उसमें भी आते हैं, मोबाइल नंबर में भी अंक आते हैं. सो एंजल नंबर्स ही, अगर आप बार बार एंजल नंबर्स की तरफ खींचे जा रहे हो, ध्यान तुम्हारा एंजल नंबर्स की तरफ जा रहा है और तुमको कोई बार बार पॉइंट आउट कर रहा है, योर स्पिरिचुअल जर्नी हैज बिगिन. दैट्स वन मीनिंग. सेकेंड मीनिंग इज एंजल्स एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जीज आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू. आप सुन रहे हो तो अच्छी बात है, आप नहीं सुन रहे हो तो इग्नोर कर सकते हो. तीसरा मतलब ये, गूगल पे जाके उसका मतलब देख लीजिए. 444 का मतलब क्या है, 111 का मतलब क्या है, 1010 का मतलब क्या है. अभी तो सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है एंड अकॉर्डिंगली अगर वो है तो उसका मतलब समझ लीजिए एंड प्रोसीड फर्दर. दैट्स इट. इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपने सारे काम धाम छोड़ के सब लोगों को स्पिरिचुअलिटी में घुसना है, सब लोगों को एक वो लेवल पे संत साधु बनना है और सब सीखना है, वो नहीं. दे आर जस्ट गाइडिंग यू. यूनिवर्स साइन दे रहा है. यूनिवर्स साइन दे रहा है, ब्रह्मांड तुमको साइन दे रहा है कि ये तुम्हारा काम हो जाएगा, ये तुम्हारा काम नहीं होगा, ये तुम्हारा सही समय. जैसे किसने 888 बहुत बार देख लिया तो उस दिन मानना जाता है कि उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा. कोई अटका हुआ पैसा है तो आ जाता है, कोई पेमेंट नहीं था तो वो आ जाता है, प्रमोशन में रेज मिल जाती है जॉब में, किसी को रास्ते पे 100 रुपये की नोट मिल जाती है, वो भी तो एक साइन है ना. इट्स नॉट अबाउट 1 रुपी और इट इज़ नॉट अबाउट 100 रुपीज़. It is about the sign that you are getting and if you are accepting that sign you get it. बहुत बार जब मैं बॉम्बे के लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करता हूँ, मेरा एक पर्टिकुलर सीट या एक पर्टिकुलर कोच में उस टाइम पे जाने का मन होता है एंड ऑल ऑफ अ सडन ट्रेन आने के बाद में मैं दूसरे बोगी में चढ़ जाता हूँ. व्हेन आई गो एंड आई सिट देयर, और बैठने के बाद में कुछ पोक करता है और मैं नीचे से ऐसे नहीं, अरे 5 रुपये का कॉइन है, 10 रुपये का कॉइन है. ऑटो में ऐसे बात, ऑटो रिक्शा में बहुत बार होता है. सो दिस हैपन्स. अभी आप स्केप्टिक्स ये बोलेंगे कि किसी के जेब से वहाँ पर कॉइन गिर गया था और आपको मिल गया तो इसमें कौन सा एंजल का साइन हो गया. बहुत लोगों ने इसको बोला है. अरे भाई 10 रुपये का कॉइन किसी के जेब से गिर गया माना, और वो वहाँ पर सीट पे पड़ा था. मुझे उसी सीट पर जाना क्यों था जब वो लोकल ट्रेन में मेरे साथ में 20 लोग और चढ़ रहे हैं, 200 लोग और चल रहे हैं पीक टाइम पे. मुझे ही वो सीट पे जाके मुझे ही वो कॉइन क्यों पोक करना था? बिकॉज इट वॉज मेंट फॉर मी. द मैसेज इज मेंट फॉर मी. 1111 या 444 एट अ टाइम 2 लोगों को दिखेंगे, 3 लोगों को दिखेंगे. उनके सामने से कार जा रही है जिसपे 444 है, लेकिन और पीछे 20 बाइक वाले हैं, उनको नहीं दिखता है बिकॉज देयर माइंड इज समवेयर. दे आर नॉट टेकिंग द साइंस और दे आर फॉर देम इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट टाइम. तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है इसलिए तुमको साइन मिल गया. साइंस ऑफ फेदर्स, इसका भी एक है कि ऊपर से भी कबूतर गया और उसका कोई फेदर गिर गया. वो फेदर की बात नहीं कर रहा हूँ. You are in an area where there is no chance of a feather at all. You are in an auditorium, you are in a theater, you are in a restaurant जहाँ पर पूरी रेस्टोरेंट पैक है और वहाँ पर कहाँ से भी कोई भी बर्ड नहीं आ सकता. And all of a sudden you find a feather on your seat, you find a feather on the table और तुम्हारे ऊपर ही एक feather गिर रहा है. Feathers, signs, feathers, coins, numbers, repeated colors, repeated patterns, geometric shapes, symbols, repeated messages. Okay, these are all signs of angels. These are all signs of the universe trying to communicate with you. बहुत सारे लोगों के सपनों में भी एंजल्स Oh yes. उसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस होता है? Yes. लाइक आई नो समवन जिसके आधी रात को बार 3 बजे के करीब नींद ब्रेक होती है और उसमें एंजल आ रहे हैं. So अभी इसका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है कि जब फिजिकली आपको साइंस दे रहे वो आप देख नहीं पा रहे हो बिकॉज यू आर बिजी, यू आर एंशियस, यू आर स्ट्रेस्ड आउट, शी इज वर्किंग ऑल द टाइम एंड यू आर वर्किंग ऑल द टाइम इन योर कॉन्शियस माइंड, वो देख ही नहीं पा रही. तो अभी एंजल्स या यूनिवर्स सोचते कि चलो भाई ये बहुत बिजी है, बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट है, इसको हम अनकॉन्शियसली जाके मिलते हैं. तो एट अ सर्टेन गिवन टाइम एट नाइट 3:33, 4:44, नहीं तो रात को 3 बजे, नहीं तो 1:30 बजे, नहीं तो 5 बजे, तुमको एक ऐसा आभास होगा, तुमको एक ऐसा फीलिंग होगा कि तुम्हारी नींद खुल गई और यू फील कि देयर इज समथिंग, देयर इज सम सेंस ऑफ एनर्जी. वो बहुत ही फ्यू सेकंड्स के लिए होता है और तुमको ऐसे भी लगेगा कि शायद कोई तुम्हारे पास से गुजर गया या किसी ने तुमको हल्के से टच करके कोई निकल गया. या दीज आर द एनर्जीज, नॉट ओनली एंजल्स, दीज आर द एनर्जीज विच आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू. अच्छा, ये एंजलिक एनर्जी भी नहीं हो सकती. दीज कैन बी योर पास्ट वंस ऑल्सो, योर लव्ड वन ऑल्सो हु हैव जस्ट पास्ड अवे,
and they are trying to connect with you in a positive manner or not in a negative manner. डराने के लिए नहीं. जैसे तुम्हारे दादाजी गए हैं या तुम्हारी दादी गई जो बहुत खड़ूस थी और वो बोली मैं तो आके तुम्हारी छाती पे मूंग दलूंगी, वो वाले टाइप्स नहीं. अगर तुमको तुम्हारे दादाजी से या दादी से या नानी से बहुत प्यार था एंड ऑल ऑफ अ सडन अचानक you lost and you want to connect to her, sometimes that entity, that spirit in a very positive way will come to you and just you will feel that. And many people feel that, and I'm telling, मैं दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, please believe in these things and don't share them. लोग तुमको पागल माने, शेयर ही मत करो. अपने अफर्मेशन क्यों मन में आ जाता है क्योंकि मैं अफर्मेशन जर्नल लिखता हूँ. अपनी एक जर्नल या डायरी रखो और ये सारी चीज़ें उसमें नोट करो. डेट और टाइम नोट करो कि आज 7 नवंबर को या 1 नवंबर को या 20 अक्टूबर जो भी डेट है, उस दिन मुझे 3:30 बजे ऐसा आभास हुआ. 4 दिन के बाद आज मुझे 3 बजे ये नंबर ऐसे आंखों के सामने आ रहा था बार बार, या आज मुझे ये वाला कलर दिखा और ऐसा एक फीलिंग आया कि कोई ऐसा मास्क्ड मैन या वुमेन है या कोई ऐसा कुछ है जो परी है या पता नहीं. हाथी सपने में आ गया. मेरे हाथी बहुत सपने में आते थे, आई डोंट नो व्हाई. फिर बाद में जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गया तब मुझे पता चला कि क्या है. बहुत लंबी स्टोरी है वो भी, ठीक है. तो ऐसे जब तुम एक ड्रीम जर्नल बोलो उसको, या तुम्हारा आकाशिक जर्नल बोलो, या तुम्हारा एंजेलिक जर्नल बोलो, ये तुम रखोगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3, 4, 6 months यू विल सी, देन यू विल सी अ पैटर्न इमर्जिंग. एक पैटर्न इमर्ज होगा जहाँ पर तुमको कलर्स, नंबर्स, टाइम, फ्रीक्वेंसीज की जान पहचान होगी और समझ होगी. और ये कर लेने के बाद में मेरे जैसे कोई इंसान के साथ में कनेक्ट करके एक सेशन लेके उसका डीपर मीनिंग जान सकते हो. और यू कैन गो ऑन गूगल एंड यू कैन चेक आउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. येस, इट हैपन्स. एनर्जीज विल ट्राई टू कनेक्ट विथ यू. इफ नॉट कॉन्शियसली, आई एम यूजिंग दिस एज द कॉन्शियस पार्ट, देन अनकॉन्शियसली. बट व्हाई इज इट हैपनिंग कि एनर्जीज क्यों कनेक्ट करना चाह रही है? To guide you, to help you, to support you, to love you. Because you are not in a good position mentally or something like that? No, it is not necessary that energies have to connect to you only during bad times. Oh my God. It is not necessary that energies, see these bumps. It is not necessary that energies have to connect to you only during bad times. They will connect to you तुम्हारे से तुम्हारे अच्छे समय में भी, अच्छे दिनों में भी एनर्जी कनेक्ट करेगी. एनर्जी के लिए दिन और समय अच्छा या बुरा नहीं होता है. एनर्जी के लिए जेंडर नहीं होता है. एनर्जी तो कब भी किसी के साथ भी कनेक्ट हो. बट ये चीज थोड़ी और ज्यादा मैं बहुत ज्यादा ऑफेंड नहीं करना चाहूंगा किसी को भी. नहीं करो ऑफेंड करो भाई, हम तो यहाँ पर जवाब देने बैठे हैं. नहीं हुआ, देखो वरुण, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन या आंसर नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा नहीं इस चीज का मुझे अभी तक ध्यान नहीं आ रहा है. आई ट्राई टू टेक द डाउनलोड और शायद मैं दूसरी बार जब तुमसे मिलूं मैं बताऊंगा. देयर इज नथिंग टू फील ऑफेंडेड. ऑफेंडेड वही होगा जिसको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जिसको अपने काम के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है. 15 साल से यही कर रहा हूँ, 15 साल से इसी की रोजी रोटी खा रहा हूँ, तो मुझे तो मेरे काम के बारे में तो पता होना चाहिए ना. पूछ लो, जो भी पूछना है पूछो. क्या कर रहा? वो कुछ आया है, एनर्जीज आई, मैं बता दूंगा. बताओ. ओके, सो मैं ये पूछ रहा था कि जब एनर्जी सपोज ट्राई टू कनेक्ट मी एंड मैं एक स्टेप बैक लेता हूँ कि मेरे को डर लगता है या कुछ होता है, देन उसको कैसे फिगर आउट करोगे क्या है क्या नहीं? थोड़ा नीचे करो, कैमरा में नहीं दिख रहा, या फिर दिखा दो, इस वाले में दिखा दो. हम बातें कर रहे थे ना एनर्जीज की, तो मुझे जस्ट देखना था क्या हो रहा है. एन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इज ट्राइंग टू कनेक्ट. और मेरी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कौन है वो मुझे पता है, लेकिन मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा. और दिख रहा है यहाँ पर सिंबल लायन का. लायन से जो लोग इस फील्ड में है वो लोग समझ जाएंगे कौन से एंजल की बात कर रहा हूँ. यस, प्लीज प्रोसीड. तुम पूछ रहे थे, हम एनर्जी से कनेक्ट हो रहे थे दोनों जन, और मुझे बहुत सारा स्ट्रांग ये हुआ. तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब होता है एन एंजल विच इज गिविंग यू स्ट्रेंथ, विच इज गिविंग यू द करेज एंड द पावर टू फेस all your questions in the right way and to give you the strength to give the right information to the public. That is it. Yes. मेरा ये सवाल आ रहा है जिससे आई फील कि बहुत सारे लोग कनेक्ट कर जाएंगे. Okay. क्योंकि एज अ थोड़ा सा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं जैसे मैं लेता हूँ, बट हम लोग टोटली इन नहीं है. तुम कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हो बाय द वे? ये भी है. सो आई रिप्रेजेंट अ कम्युनिटी जो मेरे जैसी है, जो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है बट सब में टोटली इन नहीं है. सो दैट्स व्हाई हम लोग पॉडकास्ट देखते हैं और पॉडकास्ट सुनते हैं.
सो मेरा सवाल ये आ रहा है कि जैसे अब कोई एनर्जी में से कनेक्ट करना चाह रही है, तो पहली चीज तो मैं डर जाऊंगा, यस डेफिनेटली। है ना। दूसरी चीज ये हो सकती है कि मेरे को पहला डरूंगा, फिर अगर फिर से हो रहा है तो मैं इतना तो चुल है दिमाग में कि मैं फिर से कनेक्ट करना चाहूंगा। राइट। दूसरा, आपने एक अच्छी चीज बताई कि आप भगवान पे छोड़ दो और उनको कहो कि अगर ये पॉजिटिव है तो कनेक्ट कराएं, नेगेटिव है तो ना कनेक्ट कराएं। करेक्ट। अब इसके बाद एक तीसरी सिचुएशन है विच मेरे को लगता है कि ये डरावनी है, ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इन सारी चीजों में, जैसे ये सारी चीजें ना जितना क्यूरियोसिटी बढ़ाती हैं उतना ही आपको मेंटली डिस्टर्ब डिस्टर्ब भी कर करती देती है। है। यस एंड आई डोंट वांट कि इस एपिसोड के बाद से या कोई भी यूट्यूब पे किसी के भी एपिसोड के बाद से लोग इन सारी चीजों में घुसने के चक्कर में गलत वे में अपना मेंटल स्टेज डिस्टर्ब ना कर दें। राइट। तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करके हम इन चीजों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि अभी आई एम विद एक्सपर्ट जो इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यू नो द एसेंस। अगर मैं ये खुद कर रहा हूँ, सिर्फ एक पॉडकास्ट के माध्यम से कर रहा हूँ, तो मैं बहुत गलत भी जा सकता हूँ ऑफ कोर्स। तो आई वांट टू नो कि आप ये चीज क्लियर कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इससे मिसलीड हो जाए। सो यू आर ट्राइंग टू आस्क कि अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और अगर वो एनर्जी गलत हो गई और अगर मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया या वैसे हो गया, डीप चला गया, तो पहले तो तुमको अपने आप को ये पूछना है कि वाई डू आई वॉन्ट टू कनेक्ट। हाँ, ओके, यू विल ओनली कनेक्ट इफ योर टाइम इज कम, या अगर तुम उससे कुछ पॉजिटिव अच्छा चाहते हो, अपने बारे में जानना चाहते हो, अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानना चाहते हो, एंजल्स तुमको हेल्प करना चाहते हैं, तो अगर तुम्हारा सही सब अच्छा चल रहा है, यू विल जस्ट टेक इट एट फेस वैल्यू, यू विल सी द नॉलेज व्हाट इज अवेलेबल। और तुम ये सोचो कि जब भी अगर कोई समय आया ऐसा, ईश्वर ने चाहा तो मैं वो एनर्जी से कनेक्ट करूँगा, नहीं तो मैं क्यों करूँ। इट्स लाइक दैट कि अगर दवाई की ज़रूरत नहीं है तो दवाई क्यों ले रहे हैं, ऑपरेशन नहीं करना है तो हम सर्जन के पास क्यों जा रहे हैं। तो वैसे भी अगर कोई ज़िंदगी में मेजर तकलीफ नहीं है तो मेरे पास क्यों आना है और किसी के पास क्यों जाना है। जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एंटरटेनमेंट होने के बाद में क्यूरियोसिटी जागती है। फर्स्ट एंटरटेनमेंट होता है कि क्या चल रहा है जरा देखो तो सही, उसके बाद में क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी जब होती है तो उसमें क्या हो जाता है, या तो तुमको अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है। सो यू सेंस योर एनर्जी कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी एनर्जी रिजोर्ट नहीं हो रही, छोड़ दो। जैसे मैंने पहली बार जब राइडर वेट का टैरो कार्ड डेक हाथ में लिया और सीखना शुरू किया तो मेरे हैंड पेन शुरू हो गए। ओके, मेरी बैक पेन शुरू हो गई, मुझे बहुत हैवी एनर्जीज का ये आने लगा। तो थोड़े प्रैक्टिस के बाद मैं समझ गया कि वो मेरे लिए नहीं है। तो मैंने आज दिन तक कभी राइडर वेट के टैरो कार्ड से न कनेक्ट किया है, न प्रैक्टिस किया है, न सीखा है, न वो कार्ड डेक मेरे घर में रखा है। ओके, अभी दूसरी बात लेते हैं। और 2-3 मोडालिटी है जिनका नाम नहीं लूँगा। मैं उसमें गया, मैंने सीखने की कोशिश की, मेरे से एनर्जी रेजोनेट नहीं हुई। बहुत लोग वास्तु में नहीं मानते, बहुत लोग फेंगशुई में नहीं मानते, बहुत लोग हीलिंग में नहीं मानते, बहुत लोग एंजल थेरेपी नहीं मानते, लेकिन उनके लिए एस्ट्रोलॉजी काम कर जाती है। बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते लेकिन उनके लिए न्यूमरोलॉजी काम कर जाती है। बहुत लोग न्यूमरोलॉजी में नहीं मानते और उनके लिए कुछ और ही काम कर जाता है। सो ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए हर चीज़ बनी हो। ये लाइफ टाइम में, ये मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ऐसी 50 मोडालिटीज़ हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मोडालिटी, यानी मेथड ऑफ हीलिंग, मेथड ऑफ कनेक्टिंग। ऐसी 50 मोडालिटी है और 50 में से अगर आप 5 से भी अगर कनेक्ट होते हो, रिकनेक्ट होते हो, अच्छी बात है। बाकी 45 से नहीं होते हो, कोई बात नहीं। ये एपिसोड देखने के बाद में अगर आपको लगा कि ये सब आपके बस की बात नहीं है, आपके काम का नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन। देयर इज नो फोर्स कि हर एक को हर चीज फॉलो करनी है। इट्स लाइक न्यूट्रिशनल डाइट। फॉर एग्जाम्पल, किसी को नॉनवेज सूट होगा, उसको खाना ही है, किसी को सूट नहीं होगा। किसी को नॉनवेज में XYZ सूट होगा और XYZ सूट नहीं होगा, किसी को वेज में XYZ सूट होगा और XYZ सूट नहीं होगा। इट्स लाइक दैट। मोडालिटी जो है एक थाली की तरह है, वो थाली में से तुमको क्या पिक करना है उस टाइम पे तुम चल सकते हो। अभी अगर तुमको डायबिटीज है, तुम मिठाई नहीं खाओगे, और अगर तुमको डायबिटीज नहीं है तो तुम मिठाई टेस्ट करोगे। तो इसी तरह से अगर तुम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो और तुम्हारा एज आ गया है, स्टेज आ गया है, तुम्हारे पास वो स्पेस और मेंटल बैंडविथ है कि तुम ऐसी चीज़ों से कनेक्ट कर सको, तो तुम करोगे। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बिना मतलब अपने दिमाग पे जोर दे के क्यों ऐसे चेक करना है ना। सो इट्स लाइक दैट। इट्स टू आंसर योर क्वेश्चन कि
it's not necessary for all Exactly. to go through everything and to connect with everything. 15 से 17 मोडालिटीज को डीप में पढ़ने के बाद में मैं आज खाली 5 प्रैक्टिस कर रहा हूँ. 33 सर्टिफिकेशंस करने के बाद में आज मैं खाली 3 सर्टिफिकेट का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारा अभी नहीं जम रहा है या रेजोनेट नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है. जैसे एक रूम में 10 लोग हैं, तुम शादी में गए, एक रूम में 10 लोग हैं और 10 लोगों में से 5 लोगों के साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, 3 लोगों के साथ अच्छी मैच होती है और 2 लोगों के साथ इतनी डीप मैच हो जाती है कि वो शादी के माहौल में वो 2 तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं. इट्स लाइक दैट. यू कैन टेक इट एज एन हाउ you relate to them. True, nice, well explained. This was important because कि क्या होता है ना, लोग सारी चीज़ों में घुसने की ट्राई करते हैं और फिर नुकसान ज़्यादा करा लेते हैं. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन नहीं करना है. True. एक चीज़ पे बिलीव करो. और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, आई डोंट नो वेदर दिस इज द राइट थिंग टू से और नो, एनर्जी हो, इष्ट देव हो, भगवान हो, 2-3 से कनेक्ट करो. 15-17 एनर्जीज, 15-17 भगवान, 15-17 सब फोटोज, रिचुअल्स, ये वो बहुत सारा अगर करोगे ना तो फिर उसमें दिमाग अपसेट होना ही होना है. फिर तुमको लगता है जाओगे, अरे यार मैंने इसको प्रसाद दे दिया, अरे यार मैं इसके दर्शन कर दिए, इसके दर्शन नहीं हुए, अरे यार मैं इधर जाके तो आ गया, इधर तो गया ही नहीं, अरे मैंने ये उपास तो कर लिया, ये उपास तो किया नहीं. फिर पागल होना ही है. सो ईश्वर, भगवान, परमात्मा, ब्रह्मांड, एनर्जी ये नहीं चाहती है कि तुम सब एक ही जन्म में जान लो और सीख जाओ. इस जन्म में जो तुम्हारे लिए बना है उतना कर लो, बहुत हो जाएगा. नाइस नाइस. ओके, सो दैट आई वांट टू नो, ये थोड़ा पर्सनल है एंड बहुत बचपन की तमन्ना भी. आई वांट टू गिफ्ट माय पेरेंट्स अ होम अपने ही कमाई से. तुमने सवाल पूछने से पहले ही मुझे आया इंट्यूशन, और सिंस कार्ड की बात की थी तो मैंने कार्ड ले लिया. देखो इसका कार्ड क्या आया है. ये जो सवाल पूछने वाला था उसके रिलेटेड ही पहले ही आंसर आ गया. नो नीड टू वरी, इट वाज अ सिंपल वन क्वेश्चन ना. अभी उसका सवाल हम डिटेल में लेते कि तुम पेरेंट्स के लिए घर लेना चाहते हो, उनको घर गिफ्ट करना, पेरेंट्स को घर गिफ्ट करना चाहते हो. वेरी गुड. सो द आंसर वाज नो नीड टू वरी. नाउ वी विल गो इनटू डिटेल इफ यू हैव टाइम. कब तक दे सकते हैं? यस, वेरी गुड, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. परफेक्ट. ये आप लोगों को मिल भी जाएगा कि सर की वैलिडेशन भी मिल जाएगी. अगर मैंने कर ले लिया तो मैं बता दूंगा. सर को वैलिडेट नहीं करना है, एंजल्स को वैलिडेट करना है. एंजल्स को टाइमलाइन और गाइडलाइन देनी है. चलो राइट. अगर पहले तो ये बताओ कि तुमने ये सवाल तुम्हारे मन में क्यों आया वरुण? बिकॉज मैं बहुत टाइम से सबसे पहली चीज आई फील कि मैं वही करना चाहता हूँ, सो दैट I'll be happy. ओके. कि मेरे को लगेगा कि हाँ मैंने अपनी मेहनत रंग लाई. लेकिन यू हैव अ हाउस ऑलरेडी, राइट? हाँ सब है. हाउस तो होगा. हाँ, बराबर है. बट यू वांट टू बाय अ सेकंड हाउस एज अ गिफ्ट फॉर देम. मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा मैं okay. यहाँ पे मैं वाली चीज़ लाइक आई वांट कि मैं इससे डिस्कनेक्ट तभी हो पाऊंगा जब मैं वो ड्यूटी पूरी करूँगा. और जो मैंने अपने बचपन की चीजें सोची हैं, मेरे को अपने बचपन वाले वरुण को सैटिस्फाई करना है. मैं उसके लिए भी काम करूँ. ओह, द इनर चाइल्ड. हाँ, दैट्स अ ब्यूटीफुल कांसेप्ट, इनर चाइल्ड. कि जो मेरे वरुण वांट्स टू सैटिस्फाई हिज इनर चाइल्ड बाय गिविंग हिज पेरेंट्स अ होम. सो स्वीट वरुण. ऐसा क्या वाक्या हुआ था तुम्हारी लाइफ में कि जो ये थॉट तुम्हारे प्रोसेस में आ गई है इनर चाइल्ड की? कि घर देना. हाँ. आज सीन आज स्ट्रगल फैमिली स्ट्रगल्स फॉर होम और वो सारी चीजें, तो इसलिए आई वांट कि एक प्यारा सा होम दूं उनको कि जो मैंने क्रिएट किया, कि मम्मा मैंने कर दिखाया टाइप्स. तो व्हाई नॉट गिफ्ट योरसेल्फ? व्हाई गिव टू द पेरेंट्स? जस्ट अ जनरल क्वेश्चन. फ्रॉम माय सेल्फ इट्स कि उन्होंने मेरे को सब दे दिया. ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि इसका इनर चाइल्ड सेटिस्फाई होना चाहता है. हाँ. तो इनर चाइल्ड को सेटिस्फाई करने के लिए इसको खुद के लिए करना चाहिए कि पेरेंट्स के लिए करना चाहिए? मैं इसको पूछ रहा हूँ. ये मेरी थेरेपी है. लाइक मेरी थेरेपी तब वरुण's therapy. Now we will have a new podcast on that. लाइक मेरी थेरेपी तब पूरी होगी जब मैं उनको कर दूंगा. बिकॉज मैं फुलफिल्ड होंगी. मेरे को नहीं लगता कि मेरे को पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कुछ भी रह गया जो नहीं मिला, बट मेरे को लगता है कि अगर मैं उनको दे दूं तो कितना बढ़िया हो जाएगा. इट्स लाइक दैट. पेरेंट्स वो चाहते हैं. It's a very competing goal in your mind, and it's a very bothersome conflict in your mind. हाँ है कि you want to do this. हाँ. मेरी बचपन की नहीं, एक मिनट मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ जो भी आया. तुम जैसे जैसे बात कर रहे थे मैं आया ताकि तुमको उसका एसेंस समझ में आए कि ये डिमांड और ये
रिक्वायरमेंट तुम्हारे माइंड में क्यों पैदा हुआ है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे दिमाग में चल रही है, ये जो इतनी बॉदरसम हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है, उसका रूट कॉज पे जाना बहुत ज़रूरी है. एंड लेट मी टेल वरुण एंड यू पीपल वेरी स्ट्रेट, द डिज़ायर, ओके इंग्लिश में नहीं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, वो चाहत कि अपने पेरेंट्स को मैं एक घर लेकर दूँ और मेरे द्वारा वो लिया हुआ घर है, ये चाहत इस जन्म की नहीं है. ये चाहत कोई पास्ट लाइफ कर्म की है. पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, मे बी 1 प्रीवियस लाइफ टाइम, 2 प्रीवियस लाइफ टाइम, 3 प्रीवियस लाइफ टाइम, पर उनके पेरेंट्स उसके पेरेंट्स रहे होंगे, या भाई बहन रहे होंगे, या कोई और रहे होंगे, दोस्त रहे होंगे, रिलेशन वाले रहे होंगे, बिजनेस वाले रहे होंगे. कहीं पर वरुण ने कुछ प्लस माइनस उनकी प्रॉपर्टी के साथ किया होगा. जो कार्मिक डेट लेके ये थॉट अभी इसके दिमाग में घूम रहा है और वो कॉन्फ्लिक्टेड है, उसकी वजह से समटाइम्स यू मे फील एंग्शियस ऑल्सो एंड यू मे फील लिटिल लॉस्ट ऑल्सो. सो ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन हम इसके रूट कॉज पे जाएंगे. उसके बाद में जो टाइमलाइन आया है वो मैं तुमको दे दूंगा पर्सनली. आई डोंट वांट टू गिव इट ऑन कैमरा राइट नाउ बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी वेरी पर्सनल विच हैज़ कम फॉर हिम. और मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ पर अगर ये ध्यान नहीं दे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज इस लाइफ टाइम का होता तो चलो हम बात कर भी लेते. प्रेजेंट पास्ट लाइफ टाइम का है तो थोड़ा सा बट देयर इज नो नीड टू वरी. यू आर गोइंग टू डू इट, ओके, इन दिस लाइफ टाइम यू आर गोइंग टू कंप्लीट दैट. In this lifetime, you are going to complete that. The answer is yes again. No need to worry था, और yes का भी आंसर है. बाकी सारे कार्ड्स मैंने देखे, वो मैंने इसलिए शेयर नहीं किए क्योंकि आई वॉन्ट टू शेयर ओके समथिंग वेरी पर्सनल विथ हिम. सो द आंसर इज yes. You are capable and angels will make you much more capable and strong enough to gift a parents to your house. But you need to go to the root cause of that desire. Also, इसकी सिर्फ घर को लेके नहीं है. I have a very complicated relation with money. Oh, Like here the story starts. And this is very wild. बहुत wild thought है. Here the story starts. Yeah, like I'm not fascinated towards money, but I'm very deeply involved with that because कि मेरे को इतना पैसा कमा लेना कि I don't know if ये arrogance है मेरा and I proudly, या फिर शायद मैं नादानी कर रहा हूँ या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, but I feel कि मैं बहुत सारा पैसा कमा के उसको like आग लगा दूंगा या कुछ ऐसे. इसकी very wild thoughts. I'll not do that, I'll do that, I don't know, but that's a very wild thought which I carry on. I guess कि baggage है मेरा बचपन का या फिर past life का, I don't know, but that's a thought. बहुत strong baggage है, बहुत strong story है. कार्मिक रिकॉर्ड्स क्लियर करोगे 2 3 4 बार ये स्टोरी समझ में आ जाएगी, और नहीं भी आई डीपली समझ में तो बाद में पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी जाना पड़ेगा. ये इसकी स्टोरी नहीं, मेरी भी स्टोरी है. इन 1 प्रीवियस लाइफ टाइम आई हैड एवरीथिंग, और पूरा घर मैंने जला दिया था. सो दैट वाज 1888 कोलकाता. आज भी पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन मेरे पास लिखा हुआ है. और उस टाइम से मुझे कोलकाता के प्रति इतना मुझे प्रेम और इतनी चाहत हो गई कि एक बार तो मैंने सोच लिया था कि आई विल पैक माई बैग्स एंड आई शिफ्ट फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता. वो ठीक है, वो दैट्स अलग स्टोरी. लेकिन इन द केस ऑफ वरुण, आप ये जान लो कि इसको कहते हैं हम लोग थेरेपी वर्क. अभी जब वरुण 2-3 थेरेपी में जाएगा तब ये थॉट प्रोसेस, ये वाइल्ड थॉट, अ फैसिनेशन अबाउट मनी, देन द नीड एंड द रिक्वायरमेंट टू अर्न सो मच मनी एंड देन टू डिस्ट्रॉय इट. The essence of destroying the energy of money is present in most of us. अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना जिसको हम बोलते हैं. जो भी लोग अभी ये देख रहे हैं, अगर आप कर्जे में हो, आपने ऑलरेडी वो कर दिया है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है. The fact that you have gone into debt, because I have gone into debt so many times in my life in 30 years. The fact that you have gone into debt और तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है is a very strong sign that your relationship with money, as you used in your own word, is very complicated. और वो complication is not of 1 lifetime, it can be of several lifetimes. इस issue को seriously लेना. पता चला कल तुम्हारा पॉडकास्ट इतना चला, तुम इतने फेमस हो गए, तुमने इतना पैसा कमा लिया, एंड देन दिशाहीन होके one small mistake and you will bring the empire down and you will come tumbling down. Why? Because to fulfill that role of that previous lifetime, to destroy the energy of money. And how I feel this ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं
वेरी स्ट्रांग, हाँ, दिस इज वेरी स्ट्रांग। लाइक बहुत बोल्ड वर्ड्स भी बोल रहा हूँ मैं, बट या सो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये करके ना इससे ऊपर उठ जाऊंगा, लाइक कि मैं जीत गया, समझे आप? कि जैसे पैसे से मेरी लड़ाई थी, आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीथिंग, एनी मनी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं, बट वो कमा के मैं पैसों से ऊपर उठ गया और जीत गया। लाइक वो बच्चे को वो जीत चाहिए, कुछ ऐसा रैंडम। स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। कितना पागल हूँ मैं। But I enjoy my thoughts. This, if I may use the word, this is the perfect specimen, guinea pig for any kind of therapy. So ऐसे लोग जब आते हैं, इसका मतलब ये नहीं that I'm demeaning you. Of course, इसका मतलब ये, when people come with such thoughts at such a young age, it is time to understand that they are going through a spiritual transformation. इतनी छोटी सी उम्र में इतना अवेयरनेस होना और ये जानना कि मनी की एनर्जी के साथ मेरा तू मैं का रिलेशनशिप है और मैं इससे कैसे बाहर निकल पाऊँ। थैंक गॉड कि 2-4 सालों में थेरेपी वर्क लेकर इनर चाइल्ड पे काम करके बाकी सारा इतना सारा ओके गाइडेंस लेके उसमें से छूट भी जाए 2-3 सालों में, एंड बाय 28 ही विल बी फ्री आउट ऑफ दैट। लेकिन जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं जो इस तरह की बातों में पहले विश्वास नहीं रखते थे और ये काम नहीं करते थे, वो उनको फिर 20-30-40 साल लग जाते हैं बात समझने के लिए, एंड देन देयर डाउनफॉल बिगिंस एट 40-50 एंड देन दे डू नॉट नो वेयर दे हैव डिस्ट्रॉयड ऑल देयर मनी। आई डिड दैट, सो आई नो इट, सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड देयर आर मेनी पीपल, अभी तो मुझे इतने कॉल्स आने लगे और इतने क्लाइंट्स आने लगे, सर मेरी 40 साल की उम्र है, मेरी 50 की उम्र है, मेरी 65 की उम्र है, मैं कर्जे में हूँ, मैंने मेरा धंधा बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसीज एंड एनर्जी। बट गुड वरुण, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये वाले सवाल से बहुत लोग रेजोनेट करेंगे। तुम देख लेना, तुमको बहुत सारे मैसेजेस भी आएंगे रिलेटिंग टू द क्वेश्चन ऑफ मनी, टू द एनर्जी ऑफ मनी एंड हाउ वी डिस्ट्रॉय प्रेजेंट लाइफ टाइम मनी इनकम बिकॉज ऑफ आर पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप विद मनी। और इसमें एंजल थेरेपी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। लेकिन एक सेशन में नहीं, ऑब्वियसली 2-3 सेशन लग जाते हैं समझने के लिए, डीपर जानने के लिए। तुम्हारे केस में आई एम डेफिनेटली 100% श्योर बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स कि ये कम से कम 2 से 3 पास्ट लाइफ का बैगेज, एक्सेस बैगेज लेके आया है जो भी ये 2-3 साल में क्लियर कर पाएगा। 2-3 साल में क्लियर कर पाएगा बिकॉज दे आर द साइंस फ्रॉम अबव। कार्ड नंबर 26, रिकग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। एसी का टेम्परेचर देख लो अभी कितने में बदली हो गया है, कैमरा तो दिखा नहीं सकते। 26, कार्ड नंबर 26, रिकग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। 3 बार मेरी नज़र वहाँ पर गई, 26 पे क्यों आया? मैंने तो 24 बोला था और ये 26 पे आया है और ये 26 पे आया है। एंड विद दैट we will stop troubling angels. Thank you. Sorry. Okay. 26 पे मैं कभी नहीं चलाता ऐसी, तो मैं खुद हैरान हूँ, शायद सुकराज कर गया, पता नहीं। कार्ड देखो, recognize the signs from above, और नजर ऊपर गई 26, कार्ड नंबर 26। So this is a sign from above कि चल रहा है, numbers। मैं दिखाऊँ क्या मेरे पे? Yes, 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 please, please, please। वो कहाँ पर है? AC का भी टेम्परेचर। या वही 1 मिनट, वो कार्ड हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं बंद कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, अगर ये विजिबल है, इसमें नहीं हो रहा तो शो ऑन द कैमरा। मैंने दिखाया था ना वैसे तो। हाँ देखो, आ गया, इसमें आ गया, परफेक्ट। अच्छा, वापस दिखा देता हूँ दर्शकों को। ये हमारा पॉडकास्ट का कंक्लूडिंग कार्ड होगा, क्योंकि जब ये कार्ड आ गया है तो अब देखना इसमें कितने सारे साइंस आए, मैं कितनी सारी बात कर रहा था। देयर इज अ फेदर, देयर इज अ कॉइन, there is 444, there is a butterfly, there is a white bird. Recognize the signs from above. 1, 2, 3, 4, 5, 5 साइंस एक ही कार्ड में। कार्ड नंबर 26, एसी का नंबर, एसी का टेम्परेचर 26, एंड आई रेस्ट माई केस। आई एम इंडियाज लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट कल्याण कुमार जैन। परफेक्ट। आखिरी सवाल मेरा सबसे ही रहता है, how was I as a host? कैसा रहा आपका Don't Talks experience? You were one of the best hosts I have ever come across so far. Honestly, because you asked the right questions and you went into a therapy session yourself for quite a long time to understand the process. That is what makes it more feasible, authentic and truthful. Thank you, sir. तुम्हारा रिसर्च वर्क बहुत अच्छा था और तुमने 2-3 ऐसे प्रोवोकिंग क्वेश्चंस भी पूछे एंड आई कुड रियली सेंस इट, बट देन आई हैड
already told you, you can ask anything. Everything, whatever I channel is not my part. Everything, whatever you channel is not your part. We are just mediums. True. And we are acting as mediums to bring forth this kind of knowledge and wisdom for the general public. Thank you. थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया मेरे को. आई जस्ट वांट टू से कि दूध का जरा छाछ भी फूक फूक के पीता है. थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया मेरे को, मज़ा आ गया. All right. Thank you. Take care. Angel blessings. Love to all. Thank you.